हेलो जी, वेलकम। वेलकम आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। वेलकम टू एवरीबॉडी। लाइफ चेंजिंग वेबिनार क्यों कहा इसको, इसकी डिटेल्स आगे चल के मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। ये जो वेबिनार है इसे सिंपल उर्दू और हिंदी ज़बान में इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप सुन रहे होंगे। इसमें 90% से ज़्यादा जो है वो विजुअल्स हैं, यानी कि पिक्चर्स हैं, ताकि आप जो भी बंदा आज के इस वेबिनार के सेशन को सुनता है उसको एक एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं उसकी जो इम्पैक्ट होता है वो ऑडियो से बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इस वेबिनार में आप सीख क्या पाएंगे, व्हाट यू विल गेन फ्रॉम दिस वेबिनार। देखिए, आज के इस वेबिनार में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि आई विल टीच यू द राइट टेक्निक टू लूज़ वेट। वज़न को नीचे लाने का सही तरीका और सही टेक्निक है क्या, नंबर वन। नंबर दो, एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपने अपने वज़न को कम करना है, हाउ यू विल लूज़ वेट। और एक सिंपल फार्मूला आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ रियल फूड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, इस वेबिनार में ये दोनों सिंपल फार्मूलाज जो है वो मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूंगा। आफ्टर सेइंग दैट, ये वेट लॉस और डायबिटीज़ के बाद न सिर्फ ये, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर या पीसीओएस या फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है, या जो गट इश्यूज़ होते हैं, एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ होते हैं लोगों के साथ, किस तरह से विद द हेल्प ऑफ रियल फूड 120 दिन के अंदर अंदर आप इन प्रॉब्लम में से निकल सकते हो, ये आगे चल के मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा। हाउ टू रिवर्स ऑल दीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विद सिंपल रियल फूड इन 120 डेज, आप ये जान पाओगे आज के वेबिनार में। इसके अलावा आप ये जान पाएंगे कि वो राइट टेक्निक क्या है जिसकी मदद से जो थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, उसे कैसे रिवर्स किया जाता है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, पूरी दुनिया में वो किसी भी देश में किसी भी मुल्क में बसते हैं, उनके जहनों में 6 उलझनें क्या हैं, वो 6 मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ कह लीजिए आप, वो कॉमन 6 मिसकंसेप्शंस क्या हैं जिनकी वजह से वो हेल्थ वाइज सफ़र करते हैं। आज मैं आपके साथ वो 6 मिसकंसेप्शंस डिस्कस करूँगा एक एक करके। साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। इसी तरह से बहुत सारे लोग आप में से अक्सर साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा जो है वो अपना ब्लड वर्क कराते होंगे। ठीक है, अब ये ब्लड वर्क आपके पास आता है, अक्सर आपके डॉक्टर के पास चला जाता है, कभी कभार आप भी अपनी रिपोर्ट पर एक नज़र डाल लेते होंगे। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ब्लड वर्क को रीड कैसे करते हैं, वो कौन से 4 5 6 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कम से कम अगर आपके हाथ में कागज़ है तो एक दफ़ा देख लें उसको कि वो नंबर्स क्या हैं, उसके सिंपल सी टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको रीड करना बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरऑल जो मेटाबॉलिक हेल्थ पिक्चर है, जो इंटरनल सिचुएशन है आपकी, वो है क्या। तो ये आपको मैं जो है वो टेस्ट रीड करना बता दूंगा। और जो फाइनल इंसाइट है, जो चेरी ऑन द केक है, वो ये होगा कि मैं आपको एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, एक सीक्रेट रेसिपी कि किस तरह से आप 100 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर ऊपर वाले ने आपको 100 साल की ज़िंदगी नहीं भी दी, जितनी भी ज़िंदगी दी है उसने 70 80 साल की, 90 साल की, उसे बग़ैर बीमारियों के कैसे जी सकते हैं। हाउ कैन यू लिव अ डिज़ीज़ फ्री लाइफ। आज के सेशन में आज आपके साथ मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपका जो हेल्थ का स्पैन है और आपका जो लाइफ का स्पैन है वो बिल्कुल बराबर हो, उसमें इज इक्वल टू आना चाहिए। ये ना हो कि 40 साल के बाद आप मेडिकेशंस लेना शुरू कर दें, ड्रग्स लेना शुरू कर दें और अपनी ज़िंदगी के आखिरी के 25 30 साल आप ड्रग्स लेने में गुजार दें। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं 2 केस स्टडीज़ भी शेयर करूँगा, इसलिए ताकि आपको एक होप हो, एक उम्मीद हो कि जो है वो आप इन प्रॉब्लम में जिसमें भी आप फंसे हुए हो, आई डोंट नो यू, लेकिन जिसमें भी आप फंसे हुए हो आप उनमें से निकल सकते हो। ये 2 स्टोरीज़ एक फ़ीमेल की है, मिस फ़रा ख्वाजा हैं, मिल्टन ओंटारियो कनाडा के अंदर होती हैं। 15 साल से स्ट्रगल कर रही थी वज़न को भी लेकर और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई 90 डेज़ के अंदर, डिस्कस करूंगा आपसे। इसी तरह से एक साहब है जुनैद फ़ारूक, शिकागो यूएसए के अंदर होते हैं, 28 साल से सफ़र कर रहे थे, 70 80 पाउंड्स तो वेट एक्स्ट्रा था। किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है, डायबिटीज़ के नंबर, ब्लड प्रेशर के नंबर, कितने दिनों में, 100 120 दिनों में। तो अगर आप जब ये 2 केस स्टडीज़ देखेंगे
तो आपको एक उम्मीद और एक होप होगी कि नहीं यार, आप भी इन प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। वो तरीका भी सारा का सारा डिस्कस करूँगा आज आपके साथ। सो बी विद मी, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अब इसकी प्राइस क्या है, ये जो आप वक्त, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, देखिए इसके कोई फाइनेंशियल प्राइस नहीं है। सिंपल से वक्त की इन्वेस्टमेंट है, 1 घंटा 15 मिनट 20-25 मिनट, बस इतना ही वक्त है जो आपने इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है वक्त की, जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, आपकी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ मैंने 15 सालों में सीखा है, मैं अगले 1 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको जो है वो उसका एक ग्लिम्स जो है वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये अगले 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टे टिल द एंड, आखिर तक जुड़े रहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जान पाएंगे। इसमें एक एक्सक्लूसिव वेबिनार बोनस भी है। अगर आप वेबिनार, जब ये लाइव कंडक्ट हुआ था, अगर आप उसमें नहीं थे, तो वो तमाम लोग जो उस वेबिनार के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक फ्री 15 मिनट्स की कंसल्टेशन कॉल की जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। ये स्लाइड ऐड की है मैंने कि जब आप ये पूरा वेबिनार देखें, अगर आप लाइव में नहीं थे तो 15 मिनट की एक कॉल भी स्केड्यूल कर सकते हैं मेरे पास। लेकिन इसके लिए जो है वो एक मेथड है उसका, और वो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो किस तरीके से आप अपनी 15 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन कॉल इस वेबिनार के ख़त्म होने के बाद, इस सेशन के ख़त्म होने के बाद आप स्केड्यूल कर सकते हैं, अगर आपने लाइव वेबिनार नहीं सुना तो। देखिए इसका तरीका बड़ा सिंपल है। इस पूरे सेशन के दौरान एक जगह पर मैं आपके साथ एक 3 डिजिट का कोड शेयर करूंगा। ठीक है, उस और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इस पूरे सेशन में कहीं पर भी वो कोड और उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो आप वो कोड लिख दीजिए, और उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक मैसेज कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और उस कोड को जो है वो उसमें मेंशन कर दीजिए कि जी ये कोड था जो कि मैं कर रहा हूँ। तो उसके 15 मिनट की एक फ्री कंसल्टेशन आपको कॉल मिल जाएगी। ये कोड आपको बीच में कहीं पर मिलेगा, इसलिए आप इसको जो है वो क्या कहना चाहिए कि स्क्रॉल करके या स्किप करके इस वीडियो को ना देखें। अव्वल तो ये कि आप, अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जान ही नहीं पाओगे। सो फॉर बेस्ट रिज़ल्ट मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि वॉच द फुल वीडियो, उसको स्किप ना करें, उसको स्क्रॉल ना करें। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, चीज़ों को सीखें। 15 मिनट की कॉल भी हो जाएगी, कोड भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो 1 घंटा 15 मिनट है, अगर आप ये इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बाद ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस पर की छोटे छोटे कंटेंट्स आ रहे होते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होते हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये 1 घंटा 15-20 मिनट सफिशेंट होगा आपकी ज़िंदगी भर के लिए। ये एक्सेस, ये लिंक आपके पास है, इसे बार बार सुने, इतनी जितनी दफ़ा सुनेंगे कुछ ना कुछ जो है वो आप इसमें चीज़ें सीखेंगे। लेट्स बिगिन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार को शुरू करते। देखिए जो पूरा का पूरा सेशन है, इसे मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आसान करने के लिए। सबसे पहले हिस्से के अंदर मैं आपसे अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। दूसरा ये है कि मैं आपसे ये बताऊंगा कि ये वेबिनार किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वेबिनार के बेनिफिशरीज़ कौन कौन होंगे। नंबर 2, तीसरे पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये वेबिनार क्यों डिज़ाइन किया, उसकी वजह क्या बनी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। चौथे सेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस है, फैटी लिवर है, हाइपोथायराइडिज्म है, गट इश्यूज़ हैं, इनकी रूट कॉज क्या होती है, व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड ऑल दीज इश्यूज़। और लास्ट के पार्ट में जब भी हम इस पूरे सेगमेंट सीक्वेंस में से गुजरेंगे, फिर मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा कि इसमें से निकलने का क्या पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे निकल सकते हो आप इन प्रॉब्लम में से। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक 3 डिजिट का कोड भी आपके साथ शेयर होगा। पूरा सुनेंगे आप तो फिर आप 15 मिनट की कॉल भी मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए मेरा पूरा नाम मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह है, हेल्थ कोच हूँ, टोरंटो कनाडा के अंदर, फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ हेल्थ केयर 360 कनाडा का। एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ, एडवांस स्टडीज़ हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में,
फार्माकोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा डुअल मास्टर्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम कनाडा, और कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमास हैं वेट लॉस मैनेजमेंट के अंदर हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के अंदर हैं, गट हेल्थ के अंदर हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल और डाइट मैनेजमेंट के अंदर भी ये इंटरनेशनल डिप्लोमास मेरे पास हैं। ये तो हो गया मेरा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब आपके साथ मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी कंपनी का नाम हेल्थ केयर 360 है। 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। 15 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। 99% जो है वो सक्सेस रेट है, सक्सेस जो है वो रिज़ल्ट है। और ये जो क्लाइंट्स हैं ये पूरी दुनिया में हैं। यहाँ कनाडा के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, जर्मनी में भी हैं, यूके के अंदर भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतार, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली बांग्लादेश के अंदर भी हैं। तो ये ग्लोबल हैं। और वो तमाम लोग जो टिप्स मैंने दी हैं, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो टिप्स तो निकल जाएंगी आपके हाथ से। आप तो इसलिए आपको मेरा मशवरा यही होगा कि आपने आखिर तक एक एक सेकंड इसका, एक एक स्लाइड इसकी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। अब देखिए, हर इंसान का कुछ ना कुछ विज़न, कोई ना कोई ख्वाब होता है। आपका भी होगा यकीनन। ऑर्गेनाइजेशंस के भी ख्वाब और विजन्स होते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर 360, उसका विज़न ये है कि टू रिवर्स क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन 1 मिलियन पीपल ग्लोबली बाय 2040। ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बाय 2040 अगर 1 मिलियन अफराद को इन प्रॉब्लम में से निकाला जा सके, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मिशन क्या, उसको करेंगे कैसे? ये तो विज़न हो गया, ख्वाब हो गया। करेंगे कैसे? उसका मेथड क्या होगा? उसका मेथड सिंपल है, टू एजुकेट, एम्पावर एंड गाइड पीपल टूवर्ड्स हीलिंग थ्रू रियल फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब लोगों को थोड़ा गाइड करना, उनको बताना, उनको कोच करना, उन्हें तरीक़ा बताना कि किस तरह से निकल सकते हो आप इससे। तो इसी सिलसिले की कड़ी है ये, ठीक है? तो उसके साथ जुड़े रहिए। मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा 15-20 मिनट ज़ाया नहीं होंगे आपके। हर स्लाइड में कुछ ना कुछ सीख पाओगे आप, ठीक है? तो ये हमारी कंपनी का विज़न और मिशन हो गया। देखिए, मैंने ये जो आपसे मिशन डिस्कस किया कि हम लोगों को कोच करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट मेडिसिन किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, अगर वो सिक है, बीमार है, ओबीज़ है, टाइप 2 डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इसके अलावा थायराइड के इश्यूज़ हैं, गट इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ, जो पहली मेडिसिन आपको मिलनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम की में सफ़र कर रहे हो, फंस गए हो, उसकी कुछ बेसिस, उसकी कुछ आइडिया आपको होना चाहिए कि आप क्यों फंस गए हो उसमें, उसकी वजह क्या, उसकी रूट कॉज क्या है। और साथ ही साथ जब आपको वो रूट कॉज समझ में आ जाएगी, तो जो भी सलूशन मैं सजेस्ट करूँगा आपको, उसे आसानी से ग्रैब कर सकोगे आप। वरना अगर आपको पता ही नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम में जो फंसे हो उसकी असल वजह क्या है, तो आप उस प्रॉब्लम में से कभी निकल ही नहीं सकते, ठीक है? ये हो गया सेक्शन 1। इंट्रो भी हो गया, कंपनी का इंट्रोडक्शन भी बता दिया, कंपनी का ख्वाब भी बता दिया, कंपनी का मेथड भी बता दिया। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ कि इस पूरे के पूरे सेक्शन के बेनिफिशरीज़ कौन कौन हैं। हु आर द बेनिफिशरीज़ ऑफ दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार? सबसे पहले वो तमाम लोग जिनकी ये ख्वाहिश है, हो सकता है आपकी भी हो, जो कि 100 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आज का सेशन उनके लिए लाइफ चेंजिंग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल की नहीं भी है, ऊपर वाले ने नहीं दी इतनी ज़िंदगी, जितनी भी दी है, अगर आप चाहते हो कि किसी की मोहताजी ना हो, एक डिज़ीज़ फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं आप, तो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ कैन यू लिव अ डिज़ीज़ फ्री लाइफ। अगर आप ओबीज़ हो, ओवरवेट हो, वज़न ज़्यादा है आपका, आज का सेशन हेल्प करेगा आपकी। इसी तरह से अगर आप प्री डायबिटिक हो या टाइप 2 डायबिटिक हो, मल्टीपल मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, आज का सेशन आपको टर्न अराउंड, आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है आपके साथ, अगर ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस वगैरह मल्टीपल मेडिकेशंस लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता उसके बावजूद भी हेल्प करेगा। अगर आप लीन बॉडी मास है आपका, अक्सर लोग जो कि ओबीज़ होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप नहीं हो, पतले दुबले से हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है वो डायबिटीज़ का या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपको आज का सेशन जो है वो हेल्प आउट करेगा। अगर आपके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेते हो आप, या फिर आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आया तो मैं भी ड्रग स्टार्ट कर दूंगा आपकी। स्टबर्न बेली फैट है आपका, यानी आपका फैट जो है वो सारा का सारा बेली के ऊपर है। आप जब ड्रेसिंग करते हो तो अच्छी नहीं लगती,
आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लमेटिक एरिया इज़ योर बेली फैट। तो और आप उसको नीचे लाने की कोशिश करते हो, लेकिन 1-2 kg नीचे आता है और उसके बाद फंस जाता है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। अगर आपके साथ पीसीओएस का प्रॉब्लम है, फीमेल हैं अगर आप, और आपकी साइकिल्स रेगुलर नहीं हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, वेट गेन हो रहा है, आपका एक्नी का प्रॉब्लम है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर आपके मूड स्विंग्स हैं, मतलब आपको गुस्सा आता है, आप कंपेयर करती हैं अगर अपने आप को कि पहले इतना नहीं आता था, अब ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, ये जो पूरी हार्मोनल इम्बैलेंस की जो पूरी कहानी अंदर चल रही है, ये क्या है, डिस्कस करूंगा आपके साथ। थायराइड का प्रॉब्लम है अगर आपके साथ, और इसकी वजह से आप फटीग फील करते हो, लो एनर्जी है, और ज़ाहिर है जब थायराइड का प्रॉब्लम है तो वेट लॉस में भी डिफ़िकल्टी होती होगी आपको। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड है, ड्राई स्किन है, पुअर कंसंट्रेशन है, पफ़ी फेस है आपका, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के किसी पार्ट पे या ख़ास तौर से फेस के ऊपर। तो ये सेशन आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा चीज़ों को समझने में। एनीमिक हैं अगर आप, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का प्रॉब्लम है, हो सकता है आप में से कुछ लोग आयरन की पिल्स वगैरह टैबलेट्स लेते हों, आयरन की कमी की वजह से आप फटीक फील करते हो, लो एनर्जी, वीकनेस, रिड्यूस स्टेमिना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ज़रा सा चले थक गए, सांस फूलने लगा आपका, डिजीनेस फील करते हैं, पेल स्किन है, लिप्स हैं, नेल बड्स हैं, एनेमिक हैं तो नज़र आता है बंदा कि इसके अंदर खून की कमी है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप एनेमिक हो और जो है वो मेडिसिन यूज़ करते हो, तो ये सेशन आपके लिए। आप 50 साल से ऊपर आपकी एज है, फीमेल हैं आप, और आप मीनोपॉज़ल के बाद वेट गेन के प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, अगर स्टबन बेली फैट है, हॉट फ्लशेज़ हैं, मूड चेंजेस हैं, पुअर स्लीप है आपकी, इसकी रूट कॉज क्या है वो डिस्कस करूँगा, इससे निकलने का तरीका क्या है वो बता दूंगा आपको। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं, एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, और आपको पता है कि गट इज़ द गेटवे ऑफ योर हेल्थ, अगर आपकी गट ही ठीक नहीं है तो समझ लें कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, जब तक ये ठीक नहीं होंगे वेट लॉस नहीं कर सकते आप। इसकी रूट कॉज क्या है, उसको किससे ठीक कैसे करना है, निकलना कैसे, आज के सेशन में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जब आप सुबह सो कर उठते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, एक तो लोगों को नींद नहीं आती, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जब प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, 7 आवर्स की स्लीप नहीं होती, और अगर होती भी है तो टूट टूट कर होती है। ठीक है, हर 2-3 घंटे के बाद आपकी आंख खुलती है, और अगर हो भी जाती है तो फिर आप जब सुबह उठते हैं तो पूरा दिन जो है वो फ्रेश फील नहीं करते, टायर्ड फील करते हैं, थकावट फील करते हैं आप। ठीक है, अगर आपका ताल्लुक़ ऐसे लोगों से, तो आज का सेशन आपके लिए है। आपको मीठे की क्रेविंग होती है, बार बार भूख लगती है आपको, सुबह नाश्ता करते हैं फिर भूख लग जाती है, दोपहर को खाना खाते हैं फिर भूख लग जाती है, रात का डिनर करने के बाद भी भूख लगती है आपको, पूरा दिन हल्की हल्की मीठी स्वीट की क्रेविंग्स होती रहती है। उसकी रूट कॉज क्या है, उससे निकलने का तरीका क्या है, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है, उसकी वजह क्या है और इसमें से निकलने का तरीका क्या है, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कोई वाइटामिन, कोई मल्टी वाइटामिन, कोई वाइटामिन डी, कोई मैग्नीशियम, कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपके अंदर एनर्जी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, आज के सेशन में वो डिस्कस करूँगा। या फिर ये कि आप अपने डॉक्टर के पास जब रेगुलर विजिट के लिए जाते हो, आपका साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा आपका जो है वो चेकअप होता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, कागज़ आता है, उस पर देख के कहता है या कहती हैं सब सही है, ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, लेकिन आपको सही नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके अंदर वो एक्टिवनेस नहीं है, वो एनर्जी के लेवल्स नहीं हैं आपके अंदर जो कि पहले होते थे। यानी पेपर पर ठीक हो आप, कागज़ पर ठीक हैं आप, लेकिन एक्चुअल के अंदर डॉक्टर भी आपसे कह रहा है ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, लेकिन आपको लगता है नहीं, मैं फ़र्स्ट क्लास नहीं हूँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ या पहले जैसी नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि उसकी वजह क्या है। हाउ टू फिक्स पेन, अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो मिग्रेन का पेन है। ठीक है, मिग्रेन का प्रॉब्लम जो है वो लोगों के साथ आता है, और मिग्रेन की रीज़न क्या है, उसकी कॉज क्या है, उससे निकलेंगे कैसे, आज के सेशन में बताऊंगा आपको। अगर आप आर्थराइटिस में फंस गए हो, आर्थराइटिस की पेन, आर्थराइटिस की असल वजह क्या है, उसकी उसकी कॉज क्या है, उससे निकलने का तरीका क्या है, आज के सेशन में आपको मैं ये भी बताऊंगा। अगर आप जो है वो, आप में से कोई बंदा जो है वो कैंसर सर्वाइवर है, ज़िंदगी के किसी हिस्से में कैंसर हुआ है और वो नहीं चाहता कि उससे रिलैप्स हो, दोबारा से हो, या फिर आप में से कुछ लोग
जो है वो अगर चाहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कभी जो है वो कैंसर ना हो, तो उससे बचने का तरीक़ाकार क्या है, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप अगर अपने बच्चों को लेके वरिड हैं, लास्ट में आपसे यही कहूँगा, वो वेट गेन कर रहे हैं या उनके साथ मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं वो आप, तो आज के सेशन को जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। देखिए, बात सारी है कि आज का ये जो पूरा प्रोग्राम आपके लिए क्रिएट किया गया है, इसका एक नाम है वन बॉडी वन प्लान। ठीक है, नो मैटर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, स्टूडेंट हो, एडल्ट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हैं आप, या सीनियर सिटीज़न है, दुनिया के किसी भी मतलब कि आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, ये प्लान जो है वो आप सब के लिए है। ठीक है, सिर्फ यानी कि सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए। अगर आप इसे सादा लफ्ज़ों में समझे तो ये आपके पूरे ख़ानदान के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसे स्किप मत कीजिएगा। ये घंटा सवा घंटा जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक़ इंडिया से, बांग्लादेश से, और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो आप, यहाँ कनाडा में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, यूके में रहते हैं, जर्मनी में, यूरोप में कहीं रहते हैं, गल्फ़ स्टेट से मुझे सुन रहे हैं, या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुझे सुन रहे हैं, दुनिया की किसी भी मुल्क से सुन रहे हैं, अगर आप उर्दू और हिंदी ज़बान को समझते हो तो आज के इस वेबिनार में की गई एक एक बात समझ आएगी आपको। ठीक है, और ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब सवाल नंबर 3, 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। नंबर 1 अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, कंपनी का दे दिया, और पार्ट 2 में ये बता दिया कि इस वेबिनार के बेनिफिशरीज़ कौन कौन हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। टोटल 5 हैं। तीसरा सेक्शन, वाई आई डिज़ाइन दिस वेबिनार। इस वेबिनार को और इस सेशन को डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों डिज़ाइन किया, उसके 3-4 बेसिक रीजंस हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये कि देखिए, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है सोशल मीडिया के ऊपर। आप चले जाओ, अपनी हेल्थ से लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। और डायलेमा बेसिकली ये है, अलमिया ये है, अनफॉर्चुनेट है जो कि बहुत, और वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो 10% इंफॉर्मेशन ठीक है, आई एग्री विद दैट, लेकिन 90% जो इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। और ये जो 10% इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है भी, जिसको मैं तस्लीम करता हूँ, वो बिट्स एंड पीसेस के अंदर है, वो बिखरी हुई है, वो छोटी छोटी रील्स हैं, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो। बस ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस की सूरत में किसी ने कोई बात कही, वो बात ठीक कह रहा है, लेकिन वो 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो होगी, 2.5 मिनट की रील होगी, एंड दैट्स इट, वो आई और गुजर गई। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। अब सवाल ये कि अगर 10% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, 90% इनकरेक्ट है, तो फिर राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ है? सोशल मीडिया पर तो नहीं मिलेगी आपको राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट राइट इन्फॉर्मेशन? देखिए, राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपने जाननी है तो जो मेटाबॉलिक हेल्थ के गुरुज हैं, जो दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनकी पॉडकास्ट्स हैं, वहाँ से मिलेंगे आपको ये सारे के सारे नगेट्स। इनमें से कुछ लोगों को मैं बहुत सीखा, मैंने उनसे, मेरे टीचर्स भी रहे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर जेसन फंग है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के डॉक्टर हैं, यहाँ कनाडा में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि डायबिटीज़ के डॉक्टर्स हैं, और कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर होते हैं। डॉक्टर मार्क हाइमन हैं, अमेरिकन बोर्ड फिजिशियन हैं, यूएसए के अंदर होते हैं। डॉक्टर केसी मीन्स हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, यूएसए में होती हैं। डॉक्टर विलियम डेविस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी दिल के डॉक्टर हैं, गट एक्सपर्ट भी हैं ये, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, यूएसए के अंदर होते हैं। डॉक्टर प्रदीप जमनदास हैं, हार्ट सर्जन हैं, सर्जरीज करते हैं, बाईपास ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, ये फ्लोरिडा यूएसए के अंदर होते हैं। और सिर्फ यही 5-6 नाम जो मैंने लिए, यही नहीं, ऐसे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों में होंगे यकीनन, लेकिन ज़ाहिर सबका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता। बहुत सारी किताबें हैं इनकी, बहुत सारी बुक्स हैं, मेटाबॉलिकल है, गुड एनर्जी है, डॉक्टर बेंजामिन बिकमिन की वाई वी गेट सिक है, द ओबेसिटी कोड है, द डायबिटीज़ कोड है, सुपर गट है डॉक्टर विलियम डेविस की, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। इस तरह की और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, वहाँ से जाके आप इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो सोशल मीडिया पर इन्फो अवेलेबल है
वो करेक्ट, उसमें से सिर्फ 10% करेक्ट है, 90% इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, आउटडेटेड है। जो 90% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है वो इन बुक्स और इन आर्टिकल्स में और इन जर्नल्स के अंदर मौजूद है। अब मैंने बेसिकली काम ये किया, चूँकि मैं इसी फील्ड से हूँ, मैंने काम बेसिकली ये किया कि उस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो कि इन बुक्स में है, अपडेटेड है, करेक्ट है, उसको पिक्चर्स की मदद से डिज़ाइन किया, छोटी छोटी पिक्चर्स, वीडियोस की मदद से, और वो आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये असल में गेम चल क्या रहा है। ठीक है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जो मेरा ये मानना है कि जो पहली मेडिसिन पेशेंट को मिलनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जो ड्रग आप ले रहे हो वो ज़िंदगी भर लेते रहोगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो उस ड्रग से आपकी बहुत जल्दी जान छूट सकती है। ठीक है, सो आई विल टर्न रिसर्च इनटू सिंपल विजुअल्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तो जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। सेकंड रीज़न इस सेशन को डिज़ाइन करने की क्या बनी? देखिए, सेकंड रीज़न इसकी ये बनी कि जब आप, एक ग्लोबल रियलिटी है कि जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, जो वक्त उसे चाहिए अपने उन हेल्थ इश्यूज़ में से निकलने के लिए वो नहीं मिल पाता। और इस बात को दुनिया भर के टॉप के पेपर्स ने जो है वो रिपोर्ट किया। BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, बहुत बड़ा नाम है, उसमें खबर आई। द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा नाम है, उसमें भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई। ट्रिब्यून, बहुत बड़ा नाम है, और ये डाटा है आपके सामने रख देता हूँ मैं। इन जर्नल्स के मुताबिक, इन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मिलते हैं एक पेशेंट को डॉक्टर के चैम्बर में। ये एवरेज नंबर है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा भी मिलते होंगे, लेकिन एवरेज यही है, 1.3 से 1.7। इंडिया के अंदर भी यही हालात, 2 मिनट। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी यही हालात, मैं रहा भी हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, यही हालात हैं, 5 मिनट, 10 मिनट। यहाँ पर कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, जहाँ भी चले जाएँ आप, ठीक है, यही सिचुएशन है, 10 मिनट, 20 मिनट, बस इतना ही वक्त मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर इतना ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, इतना ही छोटा इंटरेक्शन है आपका अपने डॉक्टर के साथ, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, या टाइप 2 डायबिटीज़ है, या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फैटी लिवर का इशू है, थायराइड इश्यूज़ हैं, गट इश्यूज़ हैं, या और कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, ये जो 2 से 15 मिनट की मुलाकात है आपकी, इसको मैं सॉल्व कैसे करोगे आप इसको? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? हाउ कैन दीज कंडीशंस बी रिजॉल्व्ड या इम्प्रूव इन दैट 2 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट सेशन? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर मार्क हाइमन, जिनका मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, MD हैं, फिजिशियन हैं, ऑथर हैं, लीडर हैं फंक्शनल मेडिसिन के अंदर, ज़बरदस्त डॉक्टर, ही इज़ अ ग्रेट गाय। उन्होंने एक बात कही कि अगर आप अपने डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो, ठीक है, तो अगर वो आपसे ये 5 सवालात नहीं करता और आपको ड्रग लिख कर देता है, वो 5 सवालात कौन से हैं? नंबर 1, डाइट। वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप सुबह क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितनी देर सोते हो, आपकी टोटल स्लीप की ड्यूरेशन कितनी है। अगर वो आपसे ये नहीं पूछता कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, कुछ चलते हो, जॉगिंग करते हो, वॉक करते हो, घर में कितना चलते हो, कितने स्टेप्स पूरे दिन में हो जाते हैं, पूरे दिन में कितने गिलास पानी पीते हो आप, वाटर कंजम्पशन कितनी है आपकी, स्ट्रेस का लेवल क्या है आपका, ये 5 सवालात आपकी सेहत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो ये 5 सवालात नहीं करता और आपको ड्रग लिख कर देता है, सो एज पर डॉक्टर मार्क हाइमन, यू डोंट हैव अ डॉक्टर, यू हैव अ ड्रग डीलर। क्योंकि ये 5 सवालात जाने बगैर, ठीक है, अगर आपकी डाइट ख़राब, स्लीप ख़राब, एक्सरसाइज ख़राब, वाटर इनटेक पुअर और स्ट्रेस में हो आप, दुनिया की कोई ड्रग काम ही नहीं कर सकती आपके ऊपर। ठीक है, कोई ड्रग काम नहीं कर सकती। आप एक ड्रग लो, दूसरी लो, तीसरी लो, कभी निकल ही नहीं सकोगे आप इन प्रॉब्लम में से, जब तक कि ये चीज़ें सेट नहीं होंगी आपकी। गॉट इट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि वो 6 कन्फ्यूजन्स जिनकी मैंने बात की थी, जो कि पाकिस्तानीज़, इंडियंस और बांग्लादेशीज़ के जहन में हैं, वो कन्फ्यूजन्स क्या हैं? थर्ड रीज़न फॉर डिज़ाइनिंग दिस वेबिनार, फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, लोगों को क्लैरिटी की तरफ लेकर आना कि किस तरह से उनके जहनों में जो उलझने हैं, जो वो समझते हैं कि ये वजह हो सकती है, शायद वो वजूहत नहीं है। उनमें जो सबसे पहली जो फर्स्ट जो उलझन है, या फर्स्ट जो कन्फ्यूजन है, या मिसकॉन्सेप्शन जो भी कह लें आप, वो ये है कि इट्स ओके टू बी सिक आफ्टर द एज ऑफ 50। वो ये समझते हैं कि 50 साल के बाद अगर आप बीमार होते हो ना, नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। 50 साल के बाद डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, ये तो नॉर्मल है, सबके साथ ऐसे ही होता है। वी आर डिज़ाइंड लाइक दैट। वो ये समझते हैं कि हमें तो बनाया इसी तरह से गया, 50 साल में ड्रग का लग जाना तो
कॉमन है। हालांकि ये हकीकत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रुथ। वी आर नॉट डिज़ाइन टू लिव 50 ईयर्स, वी आर डिज़ाइंड टू लिव 100 ईयर्स और बियॉन्ड। इंसान ऊपर वाले की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है। वो 40-50 साल की प्रोडक्ट नहीं है ये। उसे 50 साल, उसे 100 साल से ऊपर के लिए क्रिएट किया गया, 50 साल के लिए नहीं बनाया उसने उसको। ठीक है जी। अब इस बात को साबित करने के लिए कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, जाइए गूगल पे लिखिए जाके कि इस वक्त जापान में आज के दौर में, आज की तारीख में कितना अफराद जो है वो 100 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी जी रहा है। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि सिर्फ जापान में 1 लाख बंदा 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी आज भी वो अलाइव है, ठीक है, जी रहा है ज़िंदगी। तो पॉइंट ये कि जब जापान में रहने वाला बंदा 100 साल की ज़िंदगी जी सकता है, तो भाई आप क्यों नहीं जी सकते? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये मामला सिर्फ जापान की हद तक नहीं है, ये ग्लोबल है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, उसका नाम डैन बटनर है, उसकी एक बुक है, उसका नाम है द ब्लू जोन्स। जाके लिखिए गूगल पे, नेट पे जाके मिल जाएगी आपको इसकी PDF शायद डॉक्यूमेंट, वरना वैसे तो आपको मिल ही जाएगी। द ब्लू जोन्स इसका टाइटल है, सीक्रेट्स फॉर लिविंग लॉन्गर। अब वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गया, वो इटली भी गया, वो जापान भी गया, ओकिनावा, वो ग्रीस भी गया, वो कोस्टारिका भी गया, वो कैलिफोर्निया भी गया, मल्टीपल कंट्रीज़ में गया। एक इलाका है, उसका नाम है हुंजा पाकिस्तान। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम जानते होंगे। वो वहाँ पर भी गया और वहाँ पर जाके उसने देखा कि यार लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, 100 साल, 120 साल, 125 साल वो जी रहे हैं बड़े आराम के साथ। कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डिस्पेंसरीज़, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ हैं, पॉलीक्लिनिक्स हैं, जिस तरह यहाँ पर कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, या फिर जर्मनी में, यूरोप में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कराची में, लाहौर में जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह बड़े बड़े शानदार हॉस्पिटल्स बने। यहाँ नहीं है भाई इस तरह के, लेकिन यहाँ पर तो लोग जी रहे हैं 100 साल, 120 साल, और अगर नहीं भी ज़िंदगी 100 साल की जितनी भी है वो बगैर बीमारी के, किसी ड्रग के, वो जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जी सकते? आप भी जी सकते हैं। उसकी रेसिपी क्या है वो आगे जाके शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। और अगर आपकी, जैसे मैंने अभी पिछली इसमें कहा कि अगर आपका हेल्थ स्पैन जो है वो क्या होना चाहिए, आपका हेल्थ स्पैन और आपका लाइफ स्पैन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कोई ड्रग कंज्यूम नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। यू शुड लिव अ डिजीज़ फ्री लाइफ। ज़िंदगी के एक एक पल को जीना चाहिए आपको। सेकंड कन्फ्यूजन क्या है? सेकंड कन्फ्यूजन पाकिस्तानीज़ और बांग्लादेशीज़ और इंडियंस के जहनों में ये है कि वो ये समझते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ, ओबीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वॉट एवर इट इज़, उसकी वजह उनके पेरेंट्स हैं। वो ये समझते हैं सर ये प्रॉब्लम तो हमारी फैमिली में रन करती है, मेरे मम्मा, मेरे पापा, डैडी, मामा, सब उनके साथ डायबिटीज़ थी तो मुझे भी हो गई, यानी मैं बेसिकली विक्टिम हूँ, ठीक है। वो विक्टिम कार्ड समझते हैं अपने आप को। हालांकि जितनी भी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसने इस बात को डिसप्रूव किया है। उसने कहा कि रियलिटी ये है कि जो जेनेटिक्स का जो रोल है, आपकी जो विरासत का रोल है, वो 5% है। 95% हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारा अपना लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से हम इन क्रॉनिक मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज़ में फंस जाते हैं, ठीक है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला एंड आई कोटेड हेयर, और वो ये कि जो जेनेटिक्स में लोड द गन, आपकी जो जेनेटिक्स है वो गन को लोड तो करेगी, योर लाइफ स्टाइल विल पुल्स द ट्रिगर, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो बेसिकली ट्रिगर को पुल करता है। अगर वही ठीक नहीं है तो अपने पेरेंट्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं? थर्ड रीज़न और तीसरी कन्फ्यूजन क्या है लोगों के जहनों में, वो वेट लॉस को लेके तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है उनके जहनों में। देखिए सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है ना, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वो ये कि वो ये समझते हैं कि अगर उनका वज़न नीचे आ गया, इफ़ दे विल लूज़ वेट, दे विल बिकम हेल्दी, वो हेल्दी हो जाएंगे। इट्स अ रॉन्ग माइंड सेट, इट्स अ कंप्लीट गार्बेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी से ये कहें कि देखो भाई तुम्हारा अगर वज़न नीचे आ गया तो तुम्हारे ये जितने प्रॉब्लम हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगे, लूज़ वेट एंड बी हेल्दी, सिंपल। तो जब आप किसी से ये कहेंगे वो बेचारा क्या करेगा, ये बेचारी क्या करेगी, उसका सारा का सारा फोकस वेट को नीचे लाने में लगेगा। और वेट को नीचे लाने के जो भी तरीके उसके समझ में आएंगे, मिसाल के तौर पर कोई कहेगा जिम ज्वाइन कर लो, वो कहेगा ठीक है जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 6 दिन जाएगा, 8 दिन जाएगा, महीना जाएगा, 2 महीने जाएगा, फिर फंस जाएगा। कोई कहेगा कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करें, कम खाएं ना, सुबह अगर आप 2 रोटी खाते हैं, ब्रेड की 2 पीसेस खाते हैं, एक कर दें उसको। दोपहर को अगर आप जो है वो छोड़ दें खाना, फ्रूट्स ले लें, रात को भी कम खाना खाएं, ठीक है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन या पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने की बात करेंगे आपसे। या फिर कुछ कहेंगे कि यार ना तो जिम जाने का टाइम है मेरे पास, ना मैं पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, डॉक्टर कहेगा यार ड्रग ले लो तुम, मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं,
आप तो वेट लॉस हो जाएगा आपको उससे, वो कर लें। फिर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, वहाँ पर तो दुकानें खुली हुई हैं। कोई कहेगा कि यार एक गिलास के अंदर सुबह ये वाला डालें, उसमें आप चिया सीड डालें, उसमें कहेगा क्यूमिन सीड डालें, उसमें ये डालें, उसमें वो डालें, एप्पल साइडर विनेगर डालें। 25 पाउंड वेट लॉस, 40 पाउंड वेट लॉस आप करना शुरू कर दोगे, करोगे आप सब कुछ ये, 4-5 kg वेट गिरेगा, फंस जाएगा आपका वेट, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब सवाल ये कि ये जो सारा का सारा ये जो सारा कर रहे हो आप, उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि आप ये समझते हो कि अगर किसी तरह से वेट नीचे आ गया तो आप इन प्रॉब्लम में से निकल जाओगे। अब जबकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, लूज़ वेट एंड बी हेल्दी का, तो अब सवाल ये कि फिर राइट कॉन्सेप्ट और राइट टेक्निक क्या है वेट को नीचे लेकर आने की। मैंने आपसे इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मैं आपसे राइट टेक्निक डिस्कस करूँगा। देखिए, बात सारी है कि अभी जिम की मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की है। जिम का जो कंट्रीब्यूशन है वेट को नीचे लेकर आने में, जिम जाने से मना नहीं कर रहा, मैं एंटी जिम नहीं हूँ। अब बहुत अच्छी बात, मैं खुद जिम जाता हूँ, आई गो जिम डेली, रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ, ठीक है। पॉइंट समझने की बात यह कि जो जिम का कंट्रीब्यूशन है वेट लॉस में, वो सिर्फ 20% है। 80% जो रोल है वो आपकी फूड की प्लेट का है। अगर आपकी प्लेट ठीक नहीं है, आप जिम में नौकरी कर लें, 12 घंटे की कर लें जॉब, आपका वेट नीचे नहीं आएगा। जब तक कि आपकी प्लेट ठीक नहीं होगी, आपका वेट नीचे नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि वेट गेन जो है ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। गलत है ये कॉन्सेप्ट। ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ता, आपका वज़न गलत चीज़ें खाने की वजह से बढ़ता है। इट्स ऑल अबाउट ईटिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। अगर आप गलत चीज़ें खाएंगे वज़न बढ़ेगा, ज़्यादा खाने से वज़न नहीं बढ़ता आपका। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के और समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये वेट लॉस की जो भी मिसकन्फ्यूजन्स कह लें, उलझने कह लें, गलत फहमियाँ कह लें, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ड्रग्स हैं मार्केट में, आप बहुत ज़्यादा वेट हो गया आपका, 40-50 kg हो गया, डॉक्टर के पास गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सारे टोटके कर लिए आपने, जिम भी चले गए आप सोशल मीडिया के जितने मैजिक ड्रिंक्स थे वो भी ट्राई कर लिए आपने, ठीक है, और इसके बाद पोर्शन भी कंट्रोल करके देख लिया, तो फिर आखिरी हल ड्रग्स हैं, वो ले लें, आप ले लें ड्रग। वेट लॉस होगा, यस होगा, बिल्कुल होगा, और अच्छा खासा वेट लॉस होगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, 4 प्रॉब्लम लेकर आएंगे, और वो क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो मैन्युफैक्चरर है, जब आप कोई भी ड्रग आपको लिखी जाती है तो उसके बॉक्स जो आपको मिलेगा उसमें खोलें, उसमें से एक पर्चा निकलेगा, उसे रीड करें तो सबसे टॉप के ऊपर उन्होंने सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स लिख दिए होंगे कि भाई इनमें से ये सब कुछ हो सकता है आपको, या इनमें से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपको। ठीक है जी। तो अब आप फैसला कर लें कि अब मसला ये है कि अगर आप वेट को प्रॉब्लम समझ कर गए, इसको सॉल्व करने के लिए, वेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 4 प्रॉब्लम और खड़े हो गए। फिर मैजिक वेट लॉस ड्रिंक्स हैं, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है इस तरह की मैजिक लॉस वेट लॉस ड्रिंक्स है। लूज़ 20 pounds इन 1 month, लूज़ 30 pounds इन 1 month करते हैं लोग, और बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो यही कहूँगा मैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। आप समझते हैं राइट टेक्निक क्या है वेट को नीचे लेकर आने के, व्हाट इज़ दैट राइट टेक्निक टू लूज़ वेट। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले कम से कम ये तो पता हो आपको कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, वो फार्मूला क्या, उसके बाद राइट टेक्निक बता दूंगा। देखिए, बात सर थी कि मैं आपको, आई डोंट नो यू, लेकिन जो है वो आइडियल वेट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? देखिए, आपकी जो भी हाइट है, हर इंसान को अपनी हाइट तो पता ही होती है ना, वो जो भी हाइट है इंचज़ में, जैसे आपकी हाइट 5 फीट है तो 5 फीट में कितने इंचेस हो गए? 60 इंचेस हो गए। 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना, तो 5 फीट में 60 हो गए। 60 kg वेट होना चाहिए आपका। आप कहते हो कि आपकी जो क्या कहते हैं हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है, तो कितना वेट होना? 65 इंचेस हाइट हो गई, 65 kg वेट होना चाहिए आपका। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, कुछ लोगों को अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में पता होती है, 170 सेंटीमीटर है, 70 kg वेट होना चाहिए। 100 निकाल दें उसमें से, 180 है तो 100 निकाल दें, 80 kg वेट होना चाहिए आपका। दैट इज़ अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आइडियल वेट। तो सबसे पहले तो राइट टेक्निक जानने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपका आइडियल वेट होना कितना चाहिए। एक बात ये हो गई। अब देखिए, एक बात को अच्छी तरह से समझ लें, और वो ये कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, और अगर आप टीनेजर नहीं हो, टीनेजर से मेरी मुराद 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15, 16, ठीक है, ये एज ब्रैकेट में नहीं आते आप, और प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो बॉडी को वेट गेन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये दो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि प्रेग्नेंट खातून एक है, वेट गेन होगा, नॉर्मल है ये तो।
टीनेजर बच्चा है, वेट गेन होगा, नॉर्मल है ये तो। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस नहीं हैं आपके साथ जो मुझे सुन रहे हैं, तो इट मीन्स अगर आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है और ये दो कंडीशंस नहीं हैं, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, कुछ गड़बड़ है आपकी बॉडी के अंदर। इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट और अ टीनेजर बट यू आर गेनिंग वेट, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। और वो रॉन्ग क्या है? वेट गेन इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ ख़राब होगी तो बॉडी कैसे बताएगी आपको? आप अंदर झांक नहीं सकते, बॉडी बोल नहीं सकती, कैसे बताएगी? वेट गेन करेगी। वो जो पहला सिग्नल आपको देगी वो वेट गेन की सूरत में देगी। पहला सिग्नल डायबिटीज़ नहीं है, पहला सिग्नल ब्लड प्रेशर नहीं है, पहला सिग्नल पीसीओएस भी नहीं है, पहला सिग्नल जो है वो फैटी लिवर का प्रॉब्लम भी नहीं है। जो फर्स्ट सिग्नल देगी आपको वो वेट गेन करेगी। ठीक है, आपकी अगर हाइट 5 फीट 5 इंच है, 65 इंचेस हैं, आप 66 पे जाओगे, 67 पे जाओगे, 70 पे जाओगे, 75 पे जाओगे। अभी डायबिटीज़ नहीं हुई, पेपर पे ठीक रहोगे आप। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक, फैटी लिवर नो फैटी लिवर, पीसीओएस नो पीसीओएस, बॉडी वेट गेन करेगी। ये पहला सिग्नल है, ये सिलसिला चलेगा 5-10 साल आपका। ठीक है, और उसके बाद जो अगला पड़ाव है, वो जो अगली मंजिल है, वो वही है, वो सारे कागज़ पर आ जाएगा सारा का सारा कि सर आपको डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। आप बोलेंगे आप क्या करें? वो कहेंगे मेडिसिन ड्रग्स ले लें आप, बस ये खाएं। कब तक खानी? ज़िंदगी भर खाते रहें। ठीक है जी, तो ये कहानी आपकी भी उसी तरह से शुरू हो जाएगी। सो वेट गेन इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। समझ लें कि ये आप खड़े हैं। ठीक है, ये आपकी पिक्चर है, ये आप खड़े हैं सामने। ठीक है, अब ये जो आपकी बॉडी ने वेट गेन किया है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। ठीक है, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दैट। अगर मैं आपके ब्लड के रिजल्ट्स को देखूं तो उसमें सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ नज़र आएगा, उसमें ब्लड शुगर ज़्यादा नज़र आएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी बॉडी आपकी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी के अंदर, सीआरपी बहुत ऊपर होगा आपका, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होंगी बॉडी के अंदर, वाइटामिन मिनरल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड सब शॉर्ट होंगे आपकी बॉडी के अंदर, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, एसिडिटी होगी, गैस होगा, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, पुअर स्लीप होगी, फटीग होगी, स्ट्रेस के फैक्टर्स होंगे। यानी इस पॉइंट को समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये जो बॉडी ने वेट गेन किया है, इस वेट गेन के पीछे एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी कहानी है। और इस कहानी को अगर आपने नहीं समझा और वेट से फाइटिंग शुरू कर दी, आप मेल हो या फीमेल हो, इर्रिस्पेक्टिव, आपने इस कहानी को नहीं समझा और आपने वज़न को ही प्रॉब्लम समझ लिया और उसके लिए ड्रग्स लेनी शुरू कर दी और जिम जाना शुरू कर दिया कि बस किसी तरह से ये नीचे आ जाए, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक वेट नीचे नहीं आएगा सर आपका। 4 किलो 5 किलो बस ये करेंगे आप। यू हैव टू फिक्स योर हेल्थ फर्स्ट, ओनली देन योर बॉडी विल लूज़ वेट। उसके बाद आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी। बाकी जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं वो सब की सब कहानियाँ हैं। ठीक है, ये जो आपकी बॉडी ने वेट गेन किया, इसके पीछे आपका पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ है। लेकिन इस पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ के पीछे क्या है? आपका नाश्ता है, आपका लंच है, आपका डिनर है, आपका वीकेंड डाइन आउट है, आपकी पार्टीज़ हैं, आपकी फूड की प्लेट है। जब तक कि ये ठीक नहीं होगा, आपके नंबर्स ठीक नहीं होंगे, और आपके नंबर्स ठीक नहीं होंगे, आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं कर सकती। ठीक है, आप बाय फोर्स वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट अचीव योर टारगेट, नहीं कर सकेंगे आप। यू हैव टू फिक्स योर प्लेट फर्स्ट। तो अब सिंपल लफ्ज़ों में तरीका क्या है वेट को नीचे लेकर आने का, राइट टेक्निक क्या है? मैंने वादा किया था आपसे कि समझाऊंगा। राइट टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। फिक्स योर फूड प्लेट, अपने खाने की प्लेट को ठीक करें टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक हेल्थ। आपके नंबर्स ठीक होंगे, विच विल लीड टू वेट लॉस, जिससे कि वेट लॉस हो जाएगा आपका। आपकी वेट का ताल्लुक आपकी प्लेट के साथ है, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपकी प्लेट ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लें, आपका वेट नीचे नहीं आएगा। यू हैव टू फिक्स योर प्लेट, दैट इज़ द ओनली राइट वे टू ब्रिंग योर वेट डाउन। अच्छा जी, अब आ जाइए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ब्लड टेस्ट समझा दूंगा कि उसको कैसे रीड करते हैं। आप जाते होगे ब्लड टेस्ट करवाते होगे 6 महीने 8 महीने में, कभी भी नहीं जाते तो जाइए करें, ठीक जाया करें। बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको करवाने चाहिए। और आपको अगर करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इनको रीड कैसे करते हैं। 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए आपकी, पानी पी सकते हैं आप इस दौरान। अब मैं आपको सबसे पहले जो ब्लड टेस्ट है वो बेसिकली एक तरह का फॉर्मूला है। ठीक है,
कि किस तरह से आप वेट लूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप टाइप 2 डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। उस फार्मूले को समझिएगा, ठीक है। वो फार्मूला बड़ा सिंपल है। अगर ये फार्मूला आपके समझ में आ गया तो आपकी डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट भी नीचे आ सकता है। वो फार्मूला क्या है? अगर आप मुझे अमेरिका से सुन रहे हो या पाकिस्तान, इंडिया से या गल्फ़ कंट्री से सुन रहे हो, तो इन कंट्रीज़ में जो ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होता है ना, उसमें जो शुगर को मॉनिटर किया जाता है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में किया जाता है, mg पर dl, ठीक है। तो अगर आपके पास घर में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, और अगर नहीं है तो ले लें किसी से एक आध दिन के लिए, कॉमन मिलता है हर जगह पर। आप ओबीज हैं, वज़न ज़्यादा है आपका, मॉनिटर लेकर आएँ और अपनी ब्लड शुगर को चेक करें। खाना खाने से 5 मिनट पहले, कोई सा भी खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, 5 मिनट पहले चेक करें। अगर आप मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नंबर्स देख रहे हैं, तो जो नंबर आना चाहिए ना वो डबल डिजिट में आना चाहिए। 75 से 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में खाने से 5 मिनट पहले आपकी शुगर आनी चाहिए या ब्लड ग्लूकोज आनी चाहिए। उसके बाद खाना खा लीजिए और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दोबारा चेक करें, चेक इट अगेन, ठीक है। और वही नंबर होना चाहिए जो खाना खाने से पहले था। अगर तो ये सिनेरियो है तो बॉडी वेट लॉस करेगी, आपकी बॉडी वेट गेन नहीं करेगी। लेकिन अगर ये सिनेरियो नहीं है, 1.5 घंटे आपने खाना खाने से पहले शुगर चेक की, वो थी 75 या 80, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद चेक की, वो तो चली गई 105 के ऊपर, 110, 115, 120 पे चली गई। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? तो बेसिकली ये दोनों नंबर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब अगर आप मुझे यूके से सुन रहे हैं, यूरोप से सुन रहे हैं, या फिर किसी ऐसे कंट्री से सुन रहे हैं जहाँ पर मिली मोल पर लीटर में बात होती है, यानी कि मॉनिटर किया जाता है ब्लड ग्लूकोज को, तो खाने से 5 मिनट पहले कोई सा भी खाना ले लें, 4.8 से 5.3 मिली मोल पर लीटर ब्लड शुगर होनी चाहिए। और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद यही नंबर आना चाहिए जो खाना खाने से पहले था। दैट इज़ एन आइडियल सिनेरियो। अगर ये है, अच्छी बात है। अगर ये नहीं है, बॉडी वेट गेन करेगी। यू आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। आपका जो HbA1c है, जो 3 महीने की एक एवरेज ब्लड शुगर रीडिंग होती है, वो 4.8 से 5.3% से ऊपर नहीं जानी चाहिए किसी सूरत में भी। अब आ जाइए मास्टर ऑर्गन की बात करते हैं, लिवर की बात कर रहा हूँ मैं। 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है आपकी बॉडी में। ये वाहिद ऑर्गन है, आप इसे कैंची से लेके काट दो, 80-90% काट दो, दोबारा निकल आएगा ये, जैसे बाल आपके निकल आते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात पता ना हो। क्यों है इसमें ये सलाहियत? चूँकि ये जो है वो 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी में। सोचिए कि अगर ये ख़राब हो गया तो ना ये ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर कर सकेगा, ना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकेगा, ना टॉक्सिन्स को रेगुलेट, कुछ नहीं कर सकेगा। आपकी बॉडी, यू आर डन, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये हेल्दी है या ये ख़राब हो रहा है? इसके जो है वो बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं। आपकी ब्लड शुगर की, जब ब्लड की जो रिपोर्ट आए उसमें देखें एक जगह होगा ALT, देखें लिखा होगा ALT, ठीक है। वो ALT 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक जगह लिखा होगा AST, 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक जगह लिखा होगा ALP, वो 50 से 80, बस उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 3 नंबर्स याद रखें और अपनी ब्लड रिपोर्ट को देखने की आदत डालें, ठीक है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनसे पूछता हूँ ब्लड रिपोर्ट है? वो कहते हैं हाँ सर ब्लड कराया था। कब कराया था? 2 महीने पहले। रिजल्ट्स कहाँ हैं? उस डॉक्टर के पास है। आपके पास क्यों नहीं है? सर वो तो मेरे पास तो नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? बस वो डॉक्टर ने बताया सर कि ठीक है सब कुछ, तो मैंने कहा ठीक ही होगा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कम से कम कुछ तो चीज़ें देखें। आप 2026 में जी रहे हैं, वो पुराने ज़माने में तो नहीं जी रहे। तो कम से कम ये 3 नंबर्स देख लें कि आपका लिवर ठीक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ़ योर मेटाबॉलिक हेल्थ। आपने इसको देखना है। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो लिपिड प्रोफाइल है आपकी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपका अगर आप जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर की यूनिट में देखते हो तो 200, 220, 250 मैक्सिमम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है, ट्राइग्लिसराइड और HDL, ये दो जो मैंने मरून कलर से मार्क किए हैं ना, दैट इज़ द बेसिक एरिया जिस पर आपकी बिल्कुल रिपोर्ट देखते साथ ही आंखें जहाँ जानी चाहिए वो ये है सर। आपका ट्राइग्लिसराइड अगर आप मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे ले रहे हो तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आपका जो HDL है वो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नेवर एवर। और अगर ये ऐसा हो जाए कि जितना ट्राइग्लिसराइड है उतना ही HDL है, जैसे 70 की 80 ट्राइग्लिसराइड आया, HDL भी उतना है, क्या बात है सर। 1:1 का रेशियो अगर हो गया तो यू आर सुपर फिट, मेटाबॉलिकली फुल हेल्दी होंगे। अगर ऐसा नहीं है
तो कम से कम ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल से 2 गुना ऊपर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को देखें, अपने चेक करें अपनी ब्लड रिपोर्ट के अंदर। अगर आप मिली मोल्स पर लीटर में देखते हैं, यहाँ कनाडा में, यूके वगैरह में, यूरोप में जो है वो हमेशा मिली मोल्स में चेक किया जाता है। आपका कोलेस्ट्रॉल 5.2 5.3 इस रेंज में आता है, 6.5 इस रेंज में आता है। ट्राइग्लिसराइड 1.1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। एचडीएल जो है वो 1.3 से ऊपर होना चाहिए आपका। दीज आर दी आइडियल सिनेरियोज अगर आप मिली मोल्स पर लीटर के अंदर जो है वो आप अपने लिपिड पैनल को देख रहे हो। तो एक टेस्ट होता है जिसे हम CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहलाता है। पता चलता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? बच्चे गिर जाते हैं खेलते हुए, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, दर्द हो रहा होता है बच्चे को। ठीक है, तो अब उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब बाहर हो गई तो वो तो नज़र आएगी, ठीक है, आपने पट्टी बांध दी। अंदर हो गई अगर ये चीज़, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, तो कैसे पता चलेगा? तो CRP से पता चलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स योर बॉडी इज़ इन प्रॉब्लम, वो पेन में है। ठीक है, वेट गेन करेगी वो। इसी तरह से चीपेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट कैंसर एंड अदर ऑटो इम्यून एंड मेटाबॉलिक डिजीज़, एक ऐसी इंश्योरेंस है सबसे सस्ती है, और वो इंश्योरेंस क्या है? आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम में से बच जाओगे आप। ठीक है, अगर आप नैनोग्राम पर ml में लेते हो तो विटामिन डी 50 से 80 की रेंज में होना चाहिए, और अगर आप नैनोमोल पर लीटर में लेते हो तो ये 125 से 200 नैनोमोल पर लीटर की रेंज में होना चाहिए। ये नंबर ज़िंदगी भर रहने चाहिए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहने चाहिए ये नंबर आपके, तब आप मेटाबॉलिकली हेल्दी करार पाएंगे। ठीक है, और एक आखिरी टेस्ट, वन ब्लड टेस्ट दैट कैन सेव योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। यानी एक टेस्ट जो ये प्रिडिक्ट कर सकता है 10 से 15 साल पहले कि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होने वाला है या हो सकता है, वो फास्टिंग सीरम इंसुलिन है। ठीक है, सस्ता सा टेस्ट है। यहाँ पाकिस्तान में 1000-1200 रुपये में हो जाता है, इंडिया के अंदर भी 400-500 रुपये में हो जाता है। इसके जो नंबर्स हैं वो 2 to 7 की रेंज में आंसर आना चाहिए इसका। बस अगर ये है तो इट मीन्स कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है इंसुलिन की। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है, इट मीन्स दैट यू आर एन इंसुलिन रेजिस्टेंट केस। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंट हो चुकी है। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी कराएं 6-8 महीने में अपने ये सारे टेस्ट आपने कराने हैं, और मैंने आपको इनमें से जो मेजर और इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे उनको रीड करना भी बता दिया कि एटलीस्ट रीड करें इनको। ठीक है, अक्सर आपको ऐसा लगता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं सब सही है, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, एंजॉय करें। आपको सही नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे अंदर पहले जैसी एनर्जी नहीं है, पहले जैसी जो है ना वो एक्टिवनेस नहीं है मेरे अंदर। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सा है, मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। देखिए, ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये कागज़ पर एकदम से नहीं आती। ठीक है, ये बिल्कुल प्लांट की तरह से ग्रो करती हैं। सबसे पहले इनकी रूट्स निकलती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, PCOS, फैटी लिवर, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, गट इश्यूज़, अल्जाइमर, ये कैंसर वगैरह के जितने भी हैं, ये जड़ों की तरह से फैलती हैं। और जो लीव्स ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपको फील हो रहा है, वो क्या है? वेट गेन, फटीग, थकावट, ब्रेन फॉग, पुअर स्लीप, मूड चेंजेस, हेयर लॉस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जॉइंट पेन, लो एनर्जी। पेपर पे ठीक है आप, ऊपर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे साथ ये होता है, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, बस ज़बरदस्त, बेहतरीन है, आप तो कोई मसला ही नहीं है। ये बेसिकली प्लांट्स की तरह से ग्रो करती हैं। एक दिन आएगा कि ये नंबर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन ट्रैप हो जाएंगे आप, उस दिन आप फंस जाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ड्रग्स पे जाना पड़ेगा, और फिर ड्रग्स आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बता सकूं कि असल जो मेडिसिन है ना वो नॉलेज है, आपको पता तो होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब राइट टेक्निक टू लूज़ वेट क्या है, और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दी। स्टॉप फाइटिंग विद द वेट, वेट से झगड़ा छोड़ दें। फिक्स योर मेटाबॉलिक हेल्थ, उसे फिक्स करें, बॉडी खुद ब खुद वेट लॉस करेगी। हेल्थ फर्स्ट, वेट लॉस सेकंड, दैट इज़ अ सिंपल टेक्निक। आपकी हेल्थ जैसे जैसे ठीक होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी, जब मैं ये कहता हूँ हेल्थ फर्स्ट और वेट लॉस सेकंड का मतलब क्या, और आसान करके समझा देता हूँ। आपकी जैसे जैसे ब्लड शुगर बेहतर होती चली जाएगी, 5 मिनट पहले करें और खाने के 1.5 घंटे बाद करें, दोनों नंबर बराबर आना शुरू हो गए आपके। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, फटीग कम हो जाएगी आपकी, भूख नहीं लगेगी आपको। आपका क्या, मुझे भूख नहीं लगती, मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, मीठे की क्रेविंग नहीं होती अब मुझे, एसिडिटी नहीं है, गैस नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, मेरी स्लीप बहुत अच्छी हो गई।
जब आप ये सब कहोगे तो बॉडी वेट लॉस करेगी। वेट से फाइट करोगे, हारोगे, जंग हार जाओगे आप। हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू इम्प्रूव इंटरनल हेल्थ, कितने दिन लगते हैं हेल्थ को रिस्टोर करने में, कितने दिन लगते हैं? एक जहन में सवाल आता है कि भाई अगर हेल्थ को पहले ठीक करना है तो 10 दिन लगते हैं टोटल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में एक स्टडी हुई 2015 के अंदर, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग ने की थी ये स्टडी। उन्होंने बताया रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ एडिड शुगर इवन विदाउट रिड्यूसिंग कैलोरीज और लूजिंग weight has the power to reverse a cluster of chronic metabolic diseases in children, including high cholesterol and blood pressure, in as little as 10 days, 10 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल सुबह आप और कल दोपहर को और कल रात को आप अपनी प्लेट को ठीक करना शुरू कर देते हो, ठीक करते हो, बिल्कुल आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब ठीक हो जाता है आपका, तो आपकी जो जो मेटाबॉलिक नंबर्स हैं, आपके जो इंटरनल नंबर्स हैं ब्लड शुगर के, ब्लड प्रेशर के, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, आपको हल्के हल्के पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा हेल्थ फर्स्ट एंड वेट लॉस सेकंड। तो इसलिए बेसिकली कोई सा भी वेट लॉस प्रोग्राम है, कोई सा भी है, राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच ये है कि आपको जो है वो क्या कहते हैं 30 डेज, जो 30 दिन है, उसके ऊपर आपको सिर्फ हेल्थ रिस्टोरेशन के ऊपर काम करना है। आज अगर आपका वेट मिसाल के तौर पर 90 केजी है, आप कहते हैं मुझे अपना वेट लॉस करना है, शुरू के 30 दिन के बाद भी 90 केजी होगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन 30 दिन के बाद आप कुछ बातें कहोगे। नंबर 1, मेरी एनर्जी बेहतर हो गई, मेरे अंदर अब मीठे की क्रेविंग नहीं होती, ये जवाबात आने चाहिए। मुझे जो है वो अब भूख नहीं लगती, मेरी स्लीप बेहतर हो गई, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आपने जो पैमाना रखना है कि आप सही जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे, वो वेट नहीं होना चाहिए, वो ये सिम्टम्स होने चाहिए शुरू के 30 दिन में। 30 दिन में पहले ये कर लो, उसके बाद फिर 100 दिन में, 120 दिन में वेट लॉस कर लेना। लेकिन जब तक अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करोगे, वेट लॉस नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, एक केस स्टडी जो है वो मैंने जो है वो यहाँ पर 2 केस स्टडीज़ मैंने आपसे कहा था मैं शेयर करूँगा, फ़र्क हो जाए। मिल्टन ओंटारियो कनाडा के अंदर होती हैं। 15 साल से ये खातून जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। 15 ईयर्स बहुत बड़ा अरसा होता है। 100 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई इनकी हेल्थ। उनकी हो सकती है तो भाई आपकी भी हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या कहती हैं, लिसन टू हर व्हाट शी इज मेरा सेइंग। नाम फारा खोजा है, मैं मिल्टन में रहती हूँ। और बेसिकली मैंने डॉक्टर शफकतुल्ला का प्रोग्राम लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, 2025। मुझे इश्यूज थे वेट लॉस के, और मैंने वेट लॉस की वजह से डॉक्टर शफकतुल्ला को अप्रोच किया। द वे ही गाइड्स एंड द वे हिज प्लान इज इट वेरी इम्प्रेसिव। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैंने डॉक्टर शफकतुल्ला को ज्वाइन करने से पहले तकरीबन इन 10 सालों में मैंने बहुत सारे वेट लॉस प्रोग्राम खुद से भी ट्राई किए, सप्लीमेंट्स भी कुछ ट्राई की थी, और कुछ जो वेल नोन प्रोग्राम्स हैं वो भी मैंने ट्राई किए। लेकिन उनका सबका इम्पैक्ट, जो जैसे आइसोजेनिक्स है, डॉक्टर पून्स डाइट है, कैलोरी काउंटर, और जो माई फिटनेस पैल एप्लीकेशन है, वो सारी जो प्रोग्राम्स मैंने ओवर द इयर्स ज्वाइन किए, उनमें सब में यही था कि टेम्पररी वेट लॉस, ओनली 3 kgs, मे बी ओनली आफ्टर स्ट्रगलिंग, आफ्टर स्टार्वेशन। और उनका कोई जो इम्पैक्ट है, परमानेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ा बॉडी पे। बस थोड़ा थोड़ा वेट लूज हो जाता था। कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू मैंने खुद से कोशिश की, यूट्यूब में ये देख लिया, वो देख लिया, सब कुछ ट्राई किया, तो हार्डली मैं थोड़ा बहुत ही लूज कर पाती थी, मे बी 3 kg, 4 kgs। उसके बाद मैं बैक टू डिप्रेस होके मैं वही खाना जब शुरू करती थी, अपने घर का खाना, तो देन आई एम बैक टू 80 kg और मोर। लेकिन हुआ क्या कि आई वॉज लिटरली, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब वेट लूज नहीं कर सकूंगी, और मेरी बॉडी ऐसी ही है और इसी तरीके से ही रहेगी। और हाँ, मेरी अम्मी ने डॉक्टर शफकतुल्ला को ढूंढा, और फिर मुझे अम्मी ने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन दिस प्रोग्राम। तो मैंने डॉक्टर शफकतुल्ला की 1-2 वीडियोस देखी। द वे ही presented himself in the first clip when I went to his website, I was sold. आई वॉज सो इम्प्रेस कि उन्होंने जैसे वो प्रेजेंटेशन दी कि आपके जो इश्यूज हैं वेट लॉस, पहले आप अपनी बॉडी को फिक्स करें, अपनी गट हेल्थ को फिक्स करें, अपने इश्यूज को, अपनी बीमारियों को फिक्स करें, फिर आप एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाएं।
तो ये सारी चीज़ें थी, उनकी बेसिस पे मेरा वेट लूज हुआ। डिफरेंट सिम्टम्स वगैरह जो भी हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, वो सारे उन चीज़ों को सुनते हैं। आपका बेस्ड ऑन ब्लड टेस्ट आपका सब कुछ वो ऑर्गेनाइज करके आपको एड्रेस करते हैं एक एक चीज़ को, और एड्रेस भी पूरा आपको समझा के। ऑल्दो लाइक आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज हेल्थ की सबको होती है। पहले वेट लॉस देते हैं और फिर लोग समझते हैं कि जब हम लोग वेट लॉस करेंगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन वेट लॉस उसी वक्त मुमकिन है अच्छी बॉडी पे मुमकिन है। मतलब आपकी बॉडी सेट होगी अंदर से, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। ही इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे कि पूरा दिन आप प्रोटीन पाउडर पिए या पूरा दिन आप जो है सप्लीमेंट्स खाते रहे, नहीं। मतलब ही गिव्स यू फूड, ही गिव्स यू द रिस्ट्रिक्शंस कि भाई ये चीजें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, पहले आप ठीक हो जाए और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्ट्रगल कर रही थी 15 सालों से, 10-15 सालों से, जब से मेरे बच्चे हुए हैं, तो आई कुड नॉट इवन लूज वेट। आई वॉज लूजिंग आफ्टर सच अ बिग स्ट्रगल्स के, मतलब स्टारवेशन मोड में चले जाना, फास्टिंग करना, ये कुछ करना। ये सब कुछ जो है फास्टिंग वगैरह भी उस वक्त मुमकिन होगी जब आपकी बॉडी उसको, आपकी बॉडी केपेबल होगी उस फास्टिंग को करने के लिए। अगर आपकी बॉडी केपेबल नहीं है तो आप फास्टिंग भी नहीं कर सकते, आप खाली अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो प्लीज ज्वाइन डॉक्टर शफकतुल्लाह। थैंक यू। ठीक है जनाब, तो ये हो गया फ़रा ख्वाजा का एक रिव्यू। आई होप कि आपको थोड़ी सी उम्मीद लगी होगी कि 15 साल से जो पेशेंट स्ट्रगल कर रहा था, 100 दिनों के अंदर 120 दिनों में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, तो आपके अंदर भी आ सकती हैं। अब आ जाइए उस सीक्रेट रेसिपी की तरफ कि किस तरह से आप 100 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी जी सकते हैं। हाउ कैन यू लिव अ डिज़ीज़ फ्री लाइफ और 100 ईयर्स बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपसे वो सीक्रेट रेसिपी जो है वो शेयर करूँगा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और वो ये है कि जो इंसानी, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके या जो ह्यूमन हेल्थ कह लें आप, उसके दो दुश्मन हैं, टू एनिमीज़ ऑफ ह्यूमन हेल्थ। व्हाट आर दोज एनिमीज़? नंबर वन, वो है डिफिशिएंसी, यानी आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होगी, कोई ना कोई डिफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में, जब भी आपकी बॉडी इस तरह से वियर्ड बिहेव कर रही है। ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रही, थायराइड आगे पीछे हो रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, या फिर टॉक्सिसिटी होगी, कोई ना कोई टॉक्सिन का एक्सपोजर होगा कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, तभी आपकी बॉडी इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। अब इन दोनों लफ्ज़ों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। नंबर वन, डेफिशिएंसी से मेरी मुराद क्या है? डेफिशिएंसी से मेरी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स शॉर्ट हो गए, मिनरल्स नहीं है बॉडी में, वाइटामिन्स नहीं हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रोटीन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, एसेंशियल है। स्लीप की डेफिशिएंसी हो गई, अगर सोते ही नहीं आप, 5 घंटे 4 घंटे सोते हैं आप, 6 घंटे सोते हैं, उसमें भी रात को आपको बार बार आँख खुलती है। मूवी नहीं करते आप, दरख्त की जगह से तरह से एक जगह खड़े में, एक जगह बैठे हुए हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर वाले ने जो इंसानी जिस्म बनाया वो तो मूव करने के लिए बनाया है। ठीक है, स्लीप हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? कम से कम 6-7 घंटे की डेली स्लीप चाहिए आपको। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ की भी कमी हो गई आपको, आपकी बॉडी वियर्ड बिहेव करेगी। ये तो हो गई एक रीज़न। दुनिया की किसी भी बीमारी को उठा लें आप, उसकी या तो ये, इवन इंक्लूडिंग कैंसर, उसकी या तो ये रीज़न होगी, बॉडी में डिफिशिएंसीज होंगे आपके, स्लीप डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या मूवमेंट की डेफिशिएंसी, इन तीन में से कोई एक चीज़ होगी। नंबर टू, टॉक्सिसिटी होगी, आप गार्बेज कंज्यूम करते होंगे। ठीक है, फूड टॉक्सिन्स होंगे, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होंगे, या फिर मेंटल टॉक्सिन्स होंगे, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में रहते हैं आप कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी वियर्ड सा बिहेव करेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स देगी आपको। जब मैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करता हूँ, तो ह्यूमन बॉडी को 90 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ज़िंदगी भर हर इंसान को 90 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उनमें अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 60 के करीब मिनरल्स हैं, 16 वाइटामिन्स हैं, 12 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। यू कैन नॉट लूज़ वेट, मैंने नीचे लिखा भी है, और रिस्टोर योर हेल्थ इन अ न्यूट्रिशनली डिप्राइव बॉडी। अगर एक ऐसी बॉडी जिसमें ये 90 न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, वो वेट लॉस नहीं कर सकती, वो हेल्थ को रिस्टोर भी नहीं कर सकती। और ये न्यूट्रिएंट्स आपको 3-4 महीने के लिए नहीं चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स आपको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चाहिए। ठीक है,
आपको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चाहिए। इनमें से 60 के करीब मिनरल्स हैं, 16 वाइटामिन्स हैं, 12 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इनमें जो सबसे बड़ा जो चंक है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, वो मिनरल्स का है। ये जो पूरा शो है ना आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, ये सारा का सारा जो शो है, ये आपके मिनरल्स कंट्रोल करते हैं। कुछ मिनरल्स के नाम सुने होंगे आपने, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, कुछ ना कुछ तो सुने ही होंगे। ये जो पूरी फैमिली है ना, इसके 60 बंदे हैं इसके अंदर, और ये 60 के 60 इस पूरे शो को रन करते हैं। डॉक्टर लीनस पॉलिंग, गूगल पे जाके लिखिएगा, LINUS, लीनस PAULING, पॉलिंग। उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया भर में जितनी डिजीज़ है ना, जब आप उसकी खोज निकालेंगे तो पीछे कोई ना कोई मिनरल डेफिशिएंसी ही निकलेगी। सो मिनरल्स आर क्रिटिकल टू ह्यूमन लाइफ, लाजमी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। अगर ये शॉर्ट होंगे, अब प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए बॉडी के अंदर। नंबर 2, 16 वाइटामिन आपकी बॉडी में को डेली बेसिस के ऊपर और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मिलने चाहिए। नहीं देंगे आप, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, कुछ नाम सुने होंगे आपने। डेली देने, शॉर्ट टर्म के लिए कोर्स नहीं करना, कोई 3 महीने का, 2 महीने का शॉर्ट कोर्स नहीं करना, पूरी ज़िंदगी देना है। डोज क्या होगी वो एक अलग बात है, लेकिन देना पूरी ज़िंदगी है, ठीक है। डेली बेसिस पे चाहिए। इसके अलावा जो है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। 80 केजी वेट है आपका, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आपकी बॉडी को जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आखिर में आ जाइए एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसमें जो EPA है वो हार्ट के लिए, DHA जो है वो ब्रेन के लिए। अगर आप ये नहीं देंगे, एसेंशियल है, इसको कहते ही एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी नहीं बना सकती। यू हैव टू प्रोवाइडेड। मैं भी खाता हूँ, ठीक है। आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे 90 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको अपनी बॉडी को देने हैं। वो जो हुंजा में लोग जी रहे हैं 100 साल या उससे ऊपर, या उन तमाम मुल्कों में, जापान वगैरह में, वो क्या कर रहे हैं? वो ये 90 न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को दे रहे हैं। आप दे दीजिए, आप भी जी लेंगे। नहीं देंगे तो 40 साल के बाद बैठ जाएंगे, जाके ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। यूजिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, आप कहेंगे यार मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट मिल रहा है, 90% से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ सेफली कि वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का सप्लीमेंट है, ठीक है। और हार्वर्ड हेल्थ के अंदर, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुआ ये बात। बिलियंस वर्ल्ड वाइड कंज्यूम इन एडुकेट लेवल्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्रिटिकल टू ह्यूमन हेल्थ। यहाँ मिलियन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, बिलियंस का वर्ड यूज़ हुआ है। दुनिया की आबादी 7-8 अरब की आबादी है। दुनिया भर के बिलियंस अफराद जो ऐसे हैं, उनको न्यूट्रिएंट मिलते ही नहीं। वो बेचारे उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो प्रॉब्लम में तो आएंगे। कैंसर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, लिखिएगा जाके गूगल के ऊपर, ठीक है। उसने 1924 के अंदर एक बात कही थी कि कैंसर इज़ एन ऑक्सीजन डिफिशिएंसी एंड ग्लूकोज टॉक्सिसिटी डिजीज़। अगर आपके ब्लड में शुगर होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की डेफिनेटली कमी हो जाएगी, क्योंकि शुगर HB आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ तो शुगर अटैच हो जाएगी, जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा? देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। 26,000 अफराद की डेथ होती है कैंसर से एक दिन में। कितनी? 26,000 WHO का डेटा है, जाके लिखें गूगल पे। एक दिन में कितने बंदे, 26,000 अफराद इस दुनिया से चले जाते हैं कैंसर से, डेली बेसिस के ऊपर। हर 3 सेकंड के बाद एक डेथ होती है कैंसर से, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ द कैंसर। इसे रिवर्स कैसे करेंगे? आपकी ब्लड में ग्लूकोज टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए अब माइग्रेन के ऊपर। किन चीज़ों की डिफिशिएंसी होती है? देखिए, आप अभी उसी कॉन्सेप्ट को समझें, या डिफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है। ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की, कोक्यूटेन की, विटामिन D की, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा? बॉडी कैसे बताएगी आपको? माइग्रेन का अटैक होगा आपको, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनकी कमी होगी, तो कैसे बताएगी बॉडी आपको? ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, ड्रग्स लेनी पड़ेंगी आपको, ठीक हो गया जनाब। आर्थराइटिस, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, विटामिन D की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की, ओमेगा 3 की, विटामिन C की, जिंक की डेफिशिएंसी होगी, और आयरन ओवरलोड होगा आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, CRP भी बड़ा होगा पेशेंट का, ठीक है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा। आपके साथ आप अपने
नीज पकड़ के बैठ जाएंगे या हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे, दर्द होगा आपके पैरों में। चौथी कन्फ्यूजन क्या है जिसको कि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, एक आम जो है वो इंसान के जहन में, वो बेसिकली ड्रग्स और मेडिसिन को लेके बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, देखिए बात सारी ये कि ये जो अब से तकरीबन 100 साल 108 साल पहले, 108 110 साल पहले जो पहली ड्रग थी अर्गोटामिन, फार्मास्यूटिकल सिंथेटिक ड्रग, उसे लॉन्च किया गया, वो इस दुनिया में आई थी कितने साल पहले? 100 साल 110 साल पहले आई थी। लेकिन क्या इंसान 100 साल से इस दुनिया में है? नहीं, इंसान तो 100 साल से नहीं, तो हज़ारों साल से जी रहा है। तो 100 साल से पहले क्या था? वो कैसे ठीक रहता था? वो ये ड्रग्स खाता था? ड्रग्स तो थी नहीं 100 साल से पहले, ड्रग ही पहली 1918 में अर्गोटामिन आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर सवाल आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक कि ये जो आपके मोहल्ले में जो फार्मेसीज़ हैं, ये जो खुली हुई हैं, और यहाँ पर जो स्टफ़ मिल रहा है जिसे आप मेडिसिन कहते हो, आप कहते हो सर मैं डायबिटीज़ की ये मेडिसिन लेता हूँ, फॉर ब्लड प्रेशर की ये मेडिसिन लेता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेडिसिन नहीं है वो ड्रग्स हैं। ठीक है, एवरीथिंग यू फाइंड इन द फार्मेसी, दीज आर ड्रग्स नॉट मेडिसिन। पहली बात है कि वो ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चर होती हैं, केमिकल्स के थ्रू सिंथेटिकली डिज़ाइन होती हैं और वो सिम्टम्स को मैनेज करती हैं। वो ड्रग्स हैं, मेडिसिन नहीं। सवाल ये मेडिसिन क्या हैं? मेडिसिन ये हैं सिंपल, जो सिंपल खाना है, ये नट्स, ये सीड्स, ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स, ये मीट, फिश मीट, और ये जितने भी सारे मीट आते हैं ये सब वेजिटेबल्स हैं। इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हील कर सकती हैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, 100 साल पहले ये मेडिसिन थी, आज इनको हटा दिया गया और वो जो ड्रग्स हैं आप उनको मेडिसिन कहना शुरू कर दिया आपने। और क्या क्या चीज़ मेडिसिन है? स्लीप मेडिसिन है, आपकी नींद मेडिसिन है। 7 घंटे की नींद लेकर उठें आप और आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार वाकई आज मेरा दिन, ये कोई ड्रग ये काम नहीं कर सकती जो 7 घंटे की स्लीप कर सकती है। हैप्पीनेस इज़ मेडिसिन, खुशियाँ हैं मेडिसिन। आप अपने दोस्तों में जाके बैठें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम देख लें आप, ठीक है, कपिल शर्मा शो देख लें, कोई सभी देख लें आप प्रोग्राम, 50-50 देख लें, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, चार्ली चैपलन को कोई मूवी लगा के देख लें, हंसें और खुश हो जाएं आप। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप खुश हैं। ठीक है, आपको अच्छा फील होगा। कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम देखेंगे, टॉक शो देखेंगे, आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस अपनी एक वैल्यू है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, मूवमेंट की अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। अगर आप मूव करेंगे तो आप हेल्दी होंगे, नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये हैं सारी की सारी मेडिसिन। फूड इज़ मेडिसिन, स्लीप इज़ मेडिसिन, हैप्पीनेस इज़ मेडिसिन, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। वो जो हैं जिन्हें आप मेडिसिन कहते हो वो ड्रग्स हैं। तो 2 रूल हैं जनाब। रूल नंबर 1 ये है, व्हेन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल आर रॉन्ग, अगर आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल गलत है, दुनिया जहाँ की ड्रग्स ले लो आप, वो काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट यूज़। आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सब है आपको, ड्रग्स भी ले रहे हैं आप, ठीक है, और वो भी, और आपका लाइफस्टाइल भी ख़राब है, डाइट भी आपकी ख़राब है, वो ड्रग क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। कर रही होती तो आप आज वेबिनार ना सुन रहे होते बैठ के मेरा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगी, वो सही फेल हो जाएगी वो सारी की सारी ड्रग्स। रूल नंबर 2, व्हेन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल आर करेक्ट, अगर वो ठीक है, अगर आपकी फूड की प्लेट ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपको ड्रग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डाइट ही तो मेडिसिन है आपकी, अगर वो ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की। ठीक है, दीज आर द 2 रूल्स जो कि आपको याद रखने हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, 100 साल जिए, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उन्होंने कौन सी ड्रग्स ली हैं? थी नहीं, तो यही थी सर, रियल फूड, 7 से 8 घंटे की स्लीप, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, 8-9 बजे अंधेरा हुआ सो गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठ गए, यही तो था सब कुछ। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशियाँ थी, ठीक है, मूवमेंट थी। ठीक है, ये तो नहीं था कि गाड़ी में बैठे ऑफिस में चले गए, ऑफिस में बैठे क्यूबिकल में बैठे, क्यूबिकल से बैठे घर आए, घर में आके जो है वो खाना खाया, उसके बाद टीवी खोला, नेटफ्लिक्स खोला, बैठ के टीवी के सामने, तो फिर तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है, यही 2 रीजंस हैं, इसी की वजह से ह्यूमन बॉडी ख़राब होती है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। 5वीं कन्फ्यूजन क्या है? टोटल 6 कन्फ्यूजन्स हैं, और 5वीं कन्फ्यूजन और गलत फहमी क्या है? वो ये है कि ये समझते हैं आम तौर पे लोग कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, PCOS, अल्जाइमर्स, ये जितने प्रॉब्लम हैं ये सब के सब इरिवर्सिबल हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो बस हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया तो बस हो गया। डॉक्टर से पूछेंगे सर कब तक खानी है टैबलेट, इसकी ड्रग को कहेगा ज़िंदगी भर खाते रहो, ज़िंदगी डोज चेंज होती रहेगी आपकी, मेडिकेशन कभी कंपनी चेंज, ड्रग कभी ये फार्मूला, कभी वो फार्मूला, कभी ये कभी वो,
एंड दैट्स इट, और ये कहानी चलती रहेगी और पूरी 25-30 साल 40 साल इसी में निकाल देंगे आप, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, किसी से भी कहा जाए कि देखिए आपकी हड्डी टूट गई है, अगर आपसे डॉक्टर कहते हैं 6 से 12 हफ्ते का प्लास्टर आपको बांध देंगे, 12 हफ्ते में ये बोन जो है वो हील हो जाएगी, उसके बाद प्लास्टर मूव कर देंगे, ये मान लोगे आप कि हाँ यार हड्डी जुड़ सकती है खुद से। लेकिन ये नहीं मानते कि अंदर भी सब कुछ खुद से ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो इन्वायरमेंट दे दिया जाए कि बॉडी अंदर से ठीक हो जाए, ठीक है। तो बॉडी अंदर से हील होने की सलाहियत रखती है, ऊपर वाले ने इस मास्टर मशीन को क्रिएट ही ऐसे किया है। जो छठी कन्फ्यूजन है, जो आखिरी कन्फ्यूजन है जो कि मैंने देखी, वो माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है कि वो ये समझते हैं दीज आर डिफरेंट डिजीज़। ये जितने बीमारियों के मैंने नाम लिए ना आपके सामने, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, PCS हो गया, फैटी लिवर हो गया, वो ये समझते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं कि एक तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ये इरिवर्सिबल है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये दोनों ही गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। दीज आर टोटली गार्बेज कॉन्सेप्ट्स। ये मुख्तलिफ बीमारियां नहीं हैं पहली बात, और ये रिवर्स हो सकती हैं, ठीक हो सकते हैं, आप इन प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ वन डिजीज़। ये एक ही डिजीज़ के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। PCOS, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एक ही प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। वो एक प्रॉब्लम का नाम क्या है? ये जिसके जो सिम्टम्स हैं, उस एक प्रॉब्लम का नाम इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपके जो सेल हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें, रेजिस्ट करें उसको, तो आपकी पूरी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो आउट हो जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, PCOS, अल्जाइमर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे एक दरख्त होता है ना, एक ट्री होता है, सही है, एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, समझ लें ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब ब्रांचेज हैं। इनकी एक रूट है, इनकी एक जड़ है, और वो जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसे फिक्स कर दीजिए, बजाय इसके कि पूरी ज़िंदगी शाखों से लड़ने में गुजार दी आपने, ब्रांचेस से लड़ रहे हैं, ट्री को, जड़ को काट दें आप, और वो जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। रिवर्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस, 100 से 120 दिन में रिवर्स किया जा सकता है इसको, और विद द हेल्प ऑफ रियल फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिवर्स किया जा सकता है। साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंस ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 2 केस स्टडीज़ शेयर करूंगा, एक फ़ीमेल की और एक मेल की, 2 देख लें आप। दूसरे साहब हैं मिस्टर जुनैद फ़ारूक, शिकागो USA के अंदर होते हैं। 100 से 120 दिन का टोटल प्रोग्राम किया है इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हेल्थ की। 28 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, 70-80 पाउंड वेट था। इसके अलावा जो है वो और मल्टीपल इश्यूज़ थे। मैं चाहता हूँ सुने इनके मुँह से किस तरह से सिंपल खानों की मदद से ही जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। Assalamu alaikum. Hello guys, my name is Junaid Farooq. मैं शिकागो के सबर्ब्स अरोरा में रहता हूँ, इलिनॉय स्टेट है एंड US ऑब्वियसली द कंट्री। सो मैंने ये प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर शफकत के साथ लेट नवंबर में स्टार्ट किया। मैं मेरे दोस्त है, उससे मिला न्यू जर्सी में, एंड आई वाज लाइक क्लोज टू 247 to 250 पाउंड उस वक्त, और वो मेरा बहुत फिक्र कर रहा था। उसने कहा तुम शफकत को कॉल करो। सो दैट्स हाउ मैं उसके साथ कांटेक्ट में आया, और सीरियसली मैं जो इस वक्त दिख रहा हूँ, मैं ऐसा था नहीं। आई वाज लाइक सो बल्कि, XXL पहना करता था, और अब मुझे ये लार्ज भी बड़ी होती है। आई एम मीडियम, मुझे बिल्कुल सही आती है, और मेरी 38-40 वेस्ट थी। और उस टाइम पे मैं जो मेडिसिन लिया करता था, ओमेप्रोजोल लेता था और पेंटाप्रोजोल फॉर द लास्ट 28 ईयर्स। मेरी सबसे पहले वो वाली दवाई छूटी। उसके बाद मैं कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन लिया करता था, प्रेवेस्टेटिन, वो मेरी ख़त्म हो गई। मेरी जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा थी 12.5 mg से वो लो डोजेज होके 5 mg पे चली गई। एंड ऑल ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस एंड हिज गाइडेंस, और उसके ऊपर मैं पूरा चलता रहा, और आप यकीन करें इट वाज अमेजिंग। 100, I would say 100+ days, and I love this guy. इसने जो अमेजिंग काम किया है वो मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता हूँ। विद इन अंडर 4 months कि मैं कहाँ से कहाँ पे चला गया। मुझे इतना अच्छा लगता है, सुबह मैं एकदम फ्रेश उठता हूँ, सोता हूँ। मैं बता नहीं सकता मेरी कितनी सारी मेडिसिन जो हैं, जो मैं एक अरसे से खा रहा था, वो सारी ख़त्म हो गई। अभी बल्कि लेटली मेरे टेस्ट दोबारा सारे हुए थे, यूरिन के और ब्लड के, एंड दे वर अमेजिंग। मेरे डॉक्टर जो मेरे प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, डॉक्टर सरूर आलम,
उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने क्या किया है, और मुझे वो ये कह रहे हैं वो हाँ हमारा जुनैद कहाँ है, ये तो कोई लड़का सा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा जी ये सब मिस्टर शफकत हैं, वो डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अब मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सो मच शफकत अगेन फॉर गिविंग मी द गाइडेंस। एंड लकीली मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए अपने अब्बू अम्मी के साथ। उनके लिए सरप्राइज़ होगा कि मैं क्या, मतलब वो भी हैरान हो जाएंगे मुझे देख के, क्योंकि मेरे मेरे बीवी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। वेट लॉस प्रोग्राम जो डॉक्टर शफकत का है, इट्स अ ऑसम प्रोग्राम। और इसमें जो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की, और जो मेरी क्रॉनिक डिजीज़ और भी लोगों को अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए। मैं यही कहूँगा कि जो मेरी डिजीज़ थी, मेरी हाई कोलेस्ट्रॉल की, वो चली गई। मेरी जो एसिड रिफ्लक्स, जो मेरा एक इट्स बीन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स आई हैव दैट प्रॉब्लम, वो मेरी चली गई। वो सा वो मेरी चली गई। और मैं सोता हूँ हार्डली 5-6 आवर्स। आई एम इन द IT फील्ड, इट्स बीन 35 ईयर्स आई एम इन द IT इंडस्ट्री। मैं सोता सिर्फ 5-6 आवर्स के लिए था, अब मैं 7-7 8-8 घंटे ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बात नहीं है। आई मीन टू से मतलब मेरी बहुत सारी बीमारियां जो कि शायद मुझे आने वाली थी, और मैं बच गया, जिसमें डायबिटीज़ भी आप कह लें, मैं बड़ा क्लोज आ गया था प्री डायबिटीज़ में। मेरे कलर्स आ गए थे, वो सारे ग्रीन हो गए। एंड मैं बस यही कह सकता हूँ, या अल्लाह सब लोगों को शिफा कामला अता फरमाए। और शफकत जैसे जो लोग हैं, आई स्वेयर टू गॉड, he changed everything, he changed my life. Like I can tell you, like मुझे कभी कभी अजीब सा लगता है कि मैं शीशे में खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ, और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि हाउ आई एम वेयरिंग लाइक 33 जीन्स सीरियसली एंड अ मीडियम टी शर्ट। मेरी शादी माशाल्लाह 26 ईयर्स हो गए हैं, अब 3 बॉयज़ माशाल्लाह, अब उनकी शादियां भी करनी है, लेकिन मैं उनके साथ बॉय लगता हूँ। आई मीन मेरी वाइफ कहती हैं। तो थैंक्स टू शफकत, थैंक यू सो मच। तो ये हो गई जुनैद फ़ारूक की स्टोरी, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरी कहानी का जो असल विलन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अब ये ग्लोबल है, ये पेंडेमिक है। WHO ये कहती है कि दुनिया की आधी आबादी तकरीबन 43% लोग ओवरवेट हो चुके हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO 1.4 बिलियन अफराद, यानी तकरीबन हर जो है वो 3 में से एक एडल्ट के साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। 537 मिलियन लोग जो है वो प्री डायबिटिक या टाइप टू डायबिटिक हैं। 25 से 30% लोग जो हैं उनके साथ फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, ये अब किसी एक मुल्क की स्टोरी नहीं है, ये तो पेंडेमिक है, और ये ग्लोबल है, और हर दूसरा तीसरा बंदा इससे जो है वो इफ़ेक्टेड है। कैंसर का जो मैंने आपसे जिक्र किया, 26,000 बंदा एक दिन में डेथ होती, सेकंड में कैलकुलेट करें हर 3 सेकंड के बाद। वन ऑफ द रीज़न इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ कैंसर एज वेल, ठीक है। WHO का डेटा है ये, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये हुआ कि जो असल पेंडेमिक है, ये जो पेंडेमिक आया था ना 6 साल पहले कोविड के नाम से, 3.5 मिलियन अफराद की डेथ हुई थी, 400 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हुए थे, बहुत शोर था इसका मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। असल जो पेंडेमिक है वो ये वायरल पेंडेमिक था। मेरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो असल पेंडेमिक है वो वायरल नहीं है, वो मेटाबॉलिक है। दैट इज़ रियल पेंडेमिक, ठीक है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द रियल पेंडेमिक, ठीक है। और यही इसी के ख़िलाफ़ जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रही है। अब सवाल ये कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हो, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं तो नहीं जानता आपको, लेकिन बहरहाल कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ जिससे पता चलेगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो। देखिए, सबसे पहले ही उसको बताने से पहले एक छोटा सा 1 से 2 स्लाइड में मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, सुबह जब आप नाश्ता करते हो, ठीक है, आपने रोटी खाई है, क्रोसेंट लिया, ब्रेड लिया, चाय में चीनी डाली, पी लिया आपने। अब वो जो भी शुगर है वो ब्लड में गई, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। अब वो जो ग्लूकोज वो ब्लड में घूम रही है, तो ब्लड में तो नहीं घूमेगी ना भाई, सेल के अंदर जाएगी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वो सेल के अंदर जाएगी। तो सेल के अंदर जाके उससे वो एनर्जी बनेगी। तो जो सेल के अंदर जाती है ये ग्लूकोज, तो क्या होता है, इंसुलिन, हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है, उसका नाम इंसुलिन है। वो इंसुलिन आके सेल के साथ अटैच होता है, सेल को नॉक करता है, सेल अपना डोर ओपन करता है, सारी की सारी ग्लूकोज
सेल के अंदर चली जाती है। दैट इज़ अ नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ अ सेल के इंसुलिन आके सेल के साथ अटैच हुई, आपने शुगर खाई, बॉडी ने इंसुलिन बनाई, इंसुलिन आके सेल के साथ अटैच हुई, सेल का डोर ओपन हुआ, सारी शुगर अंदर चली गई। नॉर्मल है, सेल उससे एनर्जी बना लेगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है सेल का। लेकिन अगर आपकी जो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर हो गए, आपने शुगर खाई, ठीक है, आपने गुड़ खाया, आपने चावल खाए, आपने रोटी खाई, आपने जूस पिया, वॉटेवर, कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपने, तो अब वो जो शुगर जब ब्लड में गई ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। अब बॉडी ने इंसुलिन बनाई, इंसुलिन आके सेल के साथ अटैच हुई, सेल को नॉक कर रही है, लेकिन सेल डोर ओपन ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो नॉक कर रही है कि डोर ओपन करो, आई हैव शुगर फॉर यू, बट सेल डोर ओपन नहीं कर रहा। दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको एक छोटी सी अगर हम वीडियो से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह की वीडियो होगी, ताकि आपको और आसानी के साथ समझ में आ जाए कि ये कहानी है क्या, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, इंसुलिन एक एक दरवाजे को खटखटा रही है कि यार ओपन करो और ले लो मुझसे। इंसुलिन भाई, दरवाजा खोलो। भाई तुम फिर आ गए? हाँ भाई, आज मालिक ने फिर डिजर्ट उड़ा दिया। अरे यार, हमारे मालिक कितना शुगर खाता है। अब तुम्हें मैं रखूं तो रखूं कहाँ? सेल भाई, इसको एनर्जी बना दो ना। नहीं नहीं, सुबह से भेज रहा है, यहाँ जगह नहीं है, आगे ले जा इसे। अच्छा चलो फिर मसल के पास चलते हैं। देख भाई, इंसुलिन फिर से शुगर को ले आया। अरे जल्दी शटर बंद कर, इनके लिए जगह नहीं है। भाई अब कहीं जगह नहीं बची, तू ऐसे ही ब्लड में घूम अब। पर भाई ऐसे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। ऐसे जब ब्लड शुगर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर बेसिकली ब्रेन इंसुलिन से ये कहेगा कि ये जितनी शुगर है इसको फैट में कन्वर्ट करो और जिधर जगह मिले उधर स्टोर कर दो। तो बॉडी बेसिकली क्या करेगी कि आपकी ग्लूकोज को, आपकी शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगी और उसे जहाँ जगह मिलेगी स्टोर करना शुरू कर देगी। आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आप टाइप 2 डायबिटिक हो जाएंगे, पीसीओएस का प्रॉब्लम आएगा, फैटी लिवर का प्रॉब्लम आएगा, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं कर पाएगी बॉडी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो रिसर्च ने, जितनी भी अपडेटेड रिसर्च है, जिन साइंटिस्ट के नाम लिए थे मैंने, साबित कर दिया उन्होंने कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, पीसीओएस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इन सब की जो एक्चुअल कॉज है, जो असल रूट है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसे फिक्स कर दीजिए, ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज़ एज सिंपल एज 1 + 1 = 2। क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हो? आर यू इंसुलिन रेजिस्टेंस? 4-5 फ्री के टेस्ट हैं, वो करके देख लें आप। अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा आपको कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा आपको। देखिए, उसके 5 तरीक़े हैं जानने के। अब उन 5 तरीक़ों में जो पहला तरीक़ा है जानने का कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो या नहीं हो, वो वज़न है, वो वेट है। मैंने उसका एक फार्मूला बताया था, आपकी जितनी भी हाइट इंचज़ में है उतना ही आपका वेट केजीज़ में होना चाहिए, या फिर आपका जो भी हाइट सेंटीमीटर्स में, उसमें से 100 निकाल दें, 170 सेंटीमीटर में 100 निकालें, 70 केजी वेट होना चाहिए आपका। एक सिंपल फार्मूला। अगर आप एक मेल हो और आप बाज़ार जाते हो तो आपकी वेस्ट का साइज़ 34 इंचेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपकी वेस्ट का साइज़, फीमेल अगर आप हैं तो 30 इंचेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हो। ठीक है, अगर आपका वेट आपकी हाइट जितनी इंचेस में उससे ज़्यादा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हो। ठीक है, तो ये 1-2 सिंपल तरीके हो गए। तीसरा, आपकी कॉलर का जो है ना वो क्राइटेरिया है आपका। अगर आप मेल हो तो आपका कॉलर साइज़ जो है वो 15 इंचेस या 38 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो 13 इंच या 33 सेंटीमीटर से ऊपर आपका कॉलर साइज़ अगर गया, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस हो चुके हो या हो चुकी हैं। इसके अलावा बॉडी और छोटे छोटे सिग्नल्स देती है आपको। सुने आप, अगर आप सुन सकते हैं तो सबसे पहले बेली के ऊपर फैट आएगा आपकी। ठीक है, और आप कोशिश करोगे उसको नीचे लेकर आने की, नहीं लेकर आ सकोगे आप। फ्रीक्वेंट शुगर की क्रेविंग होगी आपको, बार बार आपका दिल चाहेगा कुछ मीठा खा लें आप। लो एनर्जी होगी आपके अंदर, फ्यूल सेल के अंदर जा ही नहीं रहा तो ज़ाहिर लो एनर्जी तो होनी है आपको। कांस्टेंट हंगर, बार बार आपको भूख लगेगी, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, खाना खाने के बाद नींद आएगी आपको। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके, आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो सके तो अपनी बॉडी को सुन लें, वो आपसे रोज़ाना इस तरह की बातें तो करती है। अगर आप सुन लें तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो एक दिन ऐलान होगा कि सर आपको डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया। एकदम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। आखिरी में गट के हवाले से बात करें, ह्यूमन गट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो इंसान की जो मौत है, द डेथ स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट।
40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ डाइजेस्टिव इश्यूज़। दुनिया की 40% आबादी के साथ, मेरे पास तो तकरीबन जितना ही पेशेंट आता है उससे पूछता हूँ जब ये सवाल एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो, क्या सर एसिडिटी होती खाना खाने के बाद, गैस होती, ब्लोटिंग, और अगर गट ही ठीक नहीं है सर आपकी तो फिर तो समझ लें कि गड़बड़ है। ठीक है, गट जो है ये डाइजेस्टिव इश्यूज़, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, ये जो डिप्रेशन और ये जो एंग्जाइटी है, इसका ताल्लुक आपकी गट के साथ है। ठीक है, ये जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ये फूड एलर्जी है, स्किन इश्यूज़, एक्नी, एक्जिमा, आपकी गट के साथ है। कितनी क्रीमें लगाते रहे ऊपर, आपकी गट ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम आएंगे आपको। इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बार बार आपको इन्फेक्शन होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, सब आपकी गट के साथ रिलेटेड हैं। गट इज़ द गेटवे ऑफ ह्यूमन हेल्थ। वो इंसान की गट जो है वो गेटवे है उसकी हेल्थ का, इसको ठीक होना चाहिए। और इफ़ योर गट इज़ टॉक्सिक, अगर वो टॉक्सिक है, योर थॉट्स विल बी टॉक्सिक, नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके अंदर। तो आपकी गट को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इट्स ऑल्सो नोन एज सेकेंड ब्रेन। अगर आप 50 साल से ऊपर की खातून हैं, स्ट्रगलिंग विद मीनोपॉजल वेट गेन हो रहा है आपका, डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। किस चीज़ की इसकी डेफिशिएंसी होगी? लो एस्ट्रोजन लेवल होगा आपका, लेस स्लीप होगी, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस मसल मास, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, और हाई कॉर्टिसोल लेवल और हाई इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस होगी, आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। इसको बैलेंस कर दें, आपकी बॉडी वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो ये हो गई। अब आखिर में राइट टेक्निक टू रिवर्स हाइपोथायराइडिज्म। थायराइडिज्म का प्रॉब्लम क्या है, थायराइडिज्म का इशू क्या है और क्यों हो जाता है? देखिए 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग विद थायराइड प्रॉब्लम। हर चौथा बंदा समझ लीजिए कि आप, उसके साथ थायराइड का इशू है। ये हमारा ग्लैंड है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन बनाता है, T4 और T3। T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। ये जो हमारा ग्लैंड T4 भी बना रहा है, T3 भी बना रहा है। T3 बहुत कम बनाता है, असल में वो T4 बना रहा होता है। तो ये जो T4 है ये कन्वर्ट होता है T3 के अंदर। ये कन्वर्जन कहाँ होती है? लिवर में होती है। अब आप सोचिए कि लिवर ही ठीक नहीं है अगर आपका, तो ये तो कन्वर्जन नहीं हो सकेगी आपकी। और ये 60-80% कन्वर्जन लिवर में होती है और 20% गट में होती है। अगर आपका लिवर ख़राब और आपकी गट ख़राब, तो बेशक वो T4 आपका बनाता रहे, थायराइड ग्लैंड T4 बनाता रहे, T3 नहीं बना सकेगी आपकी बॉडी। ठीक है, और इस कन्वर्जन के लिए एक तो मैंने लोकेशन बता दी कहाँ पर होती है, लिवर और गट में होती है, और दूसरी ये 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, आयोडीन, L-टायरोसिन और सेलेनियम। अगर बॉडी के अंदर ये तीनों मिनरल्स शॉर्ट हैं तो भी ये कन्वर्जन नहीं हो सकेगी। पूरी ज़िंदगी आप T4 वो जो सिंथायराइड की टैबलेट है वो खाते रहें आप, अगर वो खाते रहें आप, ठीक है, अगर आपकी गट ठीक नहीं और आपका लिवर ठीक नहीं है तो T3 नहीं बना सकेगी बॉडी आपकी। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जिंदा है, डैमेज नहीं हो गया है, हाशिमोटोज़ नहीं है आपके साथ, तो इनको सही कर लें आप, थायराइड की प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। दैट्स सिंपल। ठीक है, और आप हाशिमोटोज़ है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने टेस्ट लिखे थे वहाँ पर एक एंटी-TPO एंटीबॉडी टेस्ट लिखा था, वो कराएं जाके आप। उससे पता चलेगा कि कितनी एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट योर थायराइड ग्लैंड आर देयर। 9, 10, 15 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हज़ार आती हैं लोगों की यहाँ पर जब मैं देख रहा होता हूँ, थायराइड ग्लैंड गया, डेड हो गया। तो बहरहाल थायराइड ग्लैंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, और इसको चेक करें कि इसकी असल रूट कॉज क्या है। ठीक हो गया। अब आ जाए सोल्यूशन के ऊपर। देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि जो असल मेडिसिन है वो तो आपकी फूड की प्लेट है, ठीक है ना। देखिए हाउ कैन यू ईट टू बीट डिजीज़, किस तरह से क्या खाएं आप कि आप जो भी बीमारी हैं आप उसमें से निकल जाओ। हाउ कैन यू ईट टू, वेदर यू आर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या खाना है आप। देखिए मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ, कि आपकी मैं हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। वो है जो अप्रोच है वो बेसिकली ये है, 30-15 की अप्रोच है। मैं आपको कॉल करूँगा, 30 मिनट्स की एक कॉल होगी जिसमें मैं आपसे 15 सवालात करूँगा। वो 15 सवालात क्या हैं? वो 15 सवालात सिंपल से हैं। नंबर 1 मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है और आपकी हाइट क्या है। ये 3 तो बेसिक सवालात हैं, पूछूंगा मैं आपसे। करंट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या इश्यूज़ क्या हैं आपके साथ, हेल्थ इश्यूज़ बता दें। कोई ब्लड वर्क है आपके पास, कोई रीसेंट ब्लड वर्क करवाया आपने, वो पूछ लूँगा। सिम्टम्स बताएं अपने, क्या थकावट फील होती है, नींद आती है, एट्सेट्रा, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब लिखूंगा मैं अपने पास। ठीक है, करंट मेडिकेशंस अगर कोई लेते हैं उसकी डिटेल बता दें, कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डिटेल्स बता दें, कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, कोई इंटॉलरेंस तो नहीं है आपके साथ, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं आपकी,
आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, स्लीप की कितनी, क्या ड्यूरेशन कितनी, पूरे 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं आप, पानी का इंटेक कितना है, स्ट्रेस का क्या लेवल है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं नहीं करते हैं, जॉब की नेचर कैसी है, सिटिंग है, मूव करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने में मुझे कितना 30 मिनट तो लगेंगे। उसके बाद 48 घंटे 48 आवर्स मुझे लगेंगे आपका एक पर्सनलाइज प्लान बनाने में। सिंपल, आपने डाटा दिया, उसके बाद इट विल टेक 48 आवर्स कि मैं आपका जो है वो कस्टमाइज प्लान बनाऊं। ये 100 डेज़ का पूरा प्लान बनेगा। आई विल डिज़ाइन योर पर्सनलाइज 100 डेज़ हेल्थ प्लान। मैं डिज़ाइन करूँगा आपका हेल्थ प्लान, ठीक है जी। और इस हेल्थ प्लान के अंदर जो है मैं ये डिज़ाइन करूँगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, मैं डिज़ाइन करूँगा आपने लंच में क्या लेना है, स्नैक्स में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। और ये जो भी चीज़ें मैं डिज़ाइन करूँगा ये कोई क्या कहना चाहिए कि कोई फैंसी डाइट नहीं है। ये सिंपल से घर में जो खाने बनते हैं हमारे देसी इंडियन पाकिस्तानी जो खाने होते हैं, यही रोटी सालन दाल चावल। लेकिन आई विल टेल यू कि किस तरह से खाएंगे आप। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो उसकी टेंशन ना लें आप, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। कोई पोर्शन साइज़ कंट्रोल नहीं है, कोई कैलोरिक काउंटिंग नहीं है, जितना खाना है खाएं। मैंने 10 दफ़ा ये बात बोली कि हमारा वज़न ज़्यादा खाना खाने की वजह से नहीं बढ़ता, गलत चीज़ें खाने की वजह से बढ़ता है, ठीक है। ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, वीकेंड पे जा रहे हो, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, रमज़ान है, ईद है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, कुछ भी है, मैं बताऊंगा करेंगे क्या आप उसके अंदर, ठीक है। आई विल लेट यू नो कि क्या करना है आपने उसके अंदर, किस तरह से आपने इन सिचुएशंस को हैंडल करना है जब आपकी लाइफ में, हमारी हर एक की लाइफ में आती हैं। मैं भी घूमने जाता हूँ, मैं, ठीक है। तो क्या करना क्या, अब जब आपका ये पूरा प्लान रेडी हो जाएगा तो मैं आपके साथ जो है वो एक जूम का लिंक शेयर करूँगा और मैं 1 घंटे का सेशन दूंगा आपको पूरा का पूरा, और बताऊंगा कि ये देखें आप ये गलती कर रहे हो, आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपका ब्लड वर्क के ये रिजल्ट्स हैं। वो पूरा का पूरा सेशन जूम पर होगा, रिकॉर्डेड होगा, उसकी पूरी PDF डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी। जो हाई क्वालिटी के 3-4 बेसिक से सप्लीमेंट्स हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये आप ले लीजिए, एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग द रोड मैप। जो मैं आपको रोड मैप दूंगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दैट रोड मैप, उसे फॉलो करें। अब बेसिकली ये वेबिनार के थ्रू आप आए हैं तो वैसे तो रेगुलर प्राइस डिफरेंट है, लेकिन वेबिनार में चूँकि आप सुन रहे हैं तो 50% ऑफ है। और जो लोग भी अदर देन वेबिनार लाइव नहीं भी सुन रहे हैं, वैसे भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अगले 24 घंटे के लिए ये जो है वो ऑफ़र वैलिड है। उसके बाद ये ऑफ़र जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑफ़र क्या है, सिंपल 100 डेज़ का प्लान है, $1 पर डे समझ लें चार्जेस है। $100 USD में ये प्लान आपको आपका पर्सनलाइज मिलेगा। आई विल लेट यू नो कि क्या करना है आपने, ठीक है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, स्नैक्स में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। अब ये 100 USD है, आप अब से अपनी करेंसी इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। 135 कैनेडियन डॉलर हो गए, 75 ब्रिटिश पाउंड हो गए, 85 यूरो हो गए। ये आपकी जो भी करेंसी है, पाक रुपी है या इंडियन INR है या गल्फ़ में आप कहीं रहते हैं मुझे सुन रहे हैं, वेर एवर यू आर, जो बेसिक है वो 100 USD है, उसे आप अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लें। ये पूरा पर्सनलाइज प्लान मैं 100 USD के अंदर आपको बनाकर दूंगा, और इससे पहले मैं आपको 30 मिनट्स की कॉल भी करूंगा। जब ये प्लान मैं आपको बनाकर दे दूंगा, आप इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आपको मुझसे हेल्प की कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो 2 कॉल्स भी आपको फ्री मिलेंगी। ईच कॉल की जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट की है। तो पूरा प्लान बनाने से पहले 30 मिनट्स की स्क्रीनिंग, उसके बाद 1 घंटे की पूरी की 1-on-1 कॉल, और उसके बाद 20-20 मिनट की 2 कॉल्स। ये पूरा का पूरा जो पैकेज है ये $100 100 USD का है, ठीक है। इसमें पूरी जूम की रिकॉर्डिंग है, PDF डॉक्यूमेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा ऑप्शन है, सादा सा ऑप्शन है। आई एम श्योर जिन लोगों ने भी सुना उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि 2 कॉल्स कम है, हमें ज़्यादा कॉल्स चाहिए, सुपरविज़न चाहिए, कदम कदम पर रहनुमाई चाहिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप सुपरविज़न 100 डेज़ तक, तो फिर वहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड जो है वो कॉल्स का ऑप्शन आ जाता है। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, 100 डेज़ तक वो आप कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए कि फिर आपके पास जो है उसमें चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वो $100 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसके अंदर $200 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, आप है 200 USD, आप जिस भी कंट्री के अंदर रहते हो आप इससे कन्वर्ट कर लो। आप कनाडा में हो, आप UK में हो, यूरोप में हो, अगर आप कनाडा के अंदर रहते हैं तो ये 270 कैनेडियन डॉलर आज के रेट के हिसाब से हो जाएगा, 150 ब्रिटिश पाउंड आज के रेट के हिसाब से हो जाएगा।
या 170 यूरो हो जाएगा। लेकिन जो भी उस वक्त का रेट होगा उसी हिसाब से ये काउंट होगा। ये जब वीडियो आप मेरी सुन रहे हैं, ये जो प्राइजेस मैं कोट कर रहा हूँ, आप जब भी ये सुन रहे हो सकता है आपसे 1 साल बाद सुने, 6 महीने बाद सुने, जो भी उस वक्त का रेट होगा ये उसके हिसाब से काउंट होगा। जो बेस प्राइस है वो $100 है फॉर अ प्लान प्लस 2 कॉल्स, और जो बेस प्राइस है फॉर कांस्टेंट सुपरविजन वो $200 है। उसकी बेस प्राइस, इसमें अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, अनलिमिटेड कॉल्स हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए उसकी कन्वर्जन कर दी है, लेकिन ये कन्वर्जन आज की डेट पर की गई है। ये प्रोग्राम आप कब सुनते हैं वो ज़ाहिर है डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन जो है वो डिस्काउंटेड एक फैमिली पैकेज है। आप अगर एक पूरी फैमिली ज्वाइन करना चाहती है तो फिर उसमें 20% जो है वो उनको डिस्काउंट मिल जाता है फॉर 2 फैमिली मेम्बर्स। उनका पूरा कस्टमाइज प्लान बनेगा, साथ ही साथ दोनों को 100 डेज़ की सुपरविजन मिलेगी, और उसमें 20-25% का अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 100 USD, ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ मोस्ट पॉपुलर 200 USD, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, और ऑप्शन नंबर 3 फैमिली पैकेज है जो कि 330 USD का होगा। अब आ जाएं फ्री 15 मिनट्स की कॉल। अगर आपने ये वेबिनार लाइव अटेंड नहीं किया, आपको ये वीडियो किसी ने भेजी है, तो 15 मिनट की कंसल्टेशन कॉल आप मुझसे बुक कर सकते हैं। इस पूरे सेशन को अगर आपने सुना है, पर्सनल कंसल्टेशन है। ये कॉल ज़रूरी नहीं व्हाट्सएप पर हो, इसे आप बॉटम पे भी कर सकते हैं, ईमो पे भी कर सकते हैं, किसी भी मीडियम पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको मैसेज करना होगा, और मैसेज करने के लिए जिस कोड को आप यूज़ करेंगे वो है 360 कोड है, और जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 141685798786। तो आपने सबसे पहले इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ये इस नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे, इस पर लिखेंगे वेबिनार कोड 360, इस पर अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, और आप कहेंगे कि मैं आपसे जो है वो बात करना चाहता हूँ। तो मेरी टीम जो है वो ये मैसेज मुझ तक पहुँचा देगी, और फिर मैं आपको 15 मिनट की कंसल्टेशन दूंगा। लेकिन ये 360 का जो कोड है ये चाहिए होगा सर हमें, अगर आप जो है वो ये कंसल्टेशन फ्री 15 मिनट की लेना चाहते हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट। मैंने आपसे जिस तरह से कहा था कि जो है वो आपके साथ एक कोड शेयर करूंगा। अगर आप पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना चाहते हैं तो ये नंबर है 4168579786। इस पर मैसेज करके भी डायरेक्टली ये प्लान बनवा सकते हैं। healthcare360.com की वेबसाइट पे जाके भी इसमें जो है वो आप ये जो वो प्लान जो है वो बना सकते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। वहाँ पर जाइए। हेल्थ केयर जो है वो बेसिकली HEALTHKARE है, फॉलो हेल्थ केयर 360 ये है वेबसाइट का नाम। यही इसी नाम से चैनल है, हेल्थ केयर 360 के नाम से यूट्यूब है, हेल्थ केयर 360 के नाम से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और ट्विटर है। इसमें जो केयर है वो के से है, healthcare360.com पे जाके आप ये पैकेज ले सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा का सारा मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसके ऊपर आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे healthcare360.com के, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैंने आपके साथ 2 शेयर की हैं, जाइए जाकर देखिए उन सक्सेस स्टोरीज़ को। जियो के ऊपर एक टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू भी हुआ था, वो भी वहीं पर पड़ा हुआ है। यू कैन वॉच दैट इंटरव्यू एज वेल। 33 ई बुक्स हैं, healthcare360.com पे जाइए, वहाँ से जाके आप सारी ई बुक्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है वेबिनार पसंद आया, या सेशन पसंद आया, हेल्प समवन यू केयर अबाउट, जिनकी आप केयर करते हैं, उनको फॉरवर्ड कर दें इस पूरे के पूरे जो है वो सेशन को। शायद किसी की हेल्प हो जाए। आपको तो 4 से 5 सेकंड लगेंगे। तो बस मेरी तरफ से यही है। थैंक यू वेरी मच। 360 कोड है, हेल्थ केयर 360 HEALTHKARE वेबसाइट का नाम है। एड्रेस 416, टेलीफोन नंबर 4168579786 पे ये कोड लिखें और इस नंबर पर भेज दें। आपकी 15 मिनट की कंसल्टेशन जो है वो स्केड्यूल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को अटेंड करने का, इस सेशन को अटेंड करने का बहुत शुक्रिया। अब सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, अब अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं, देखिए असल बात जो है सारी है कि जानना एक अलग बात है, नोइंग इज़ समथिंग डिफरेंट, डूइंग इज़ समथिंग डिफरेंट। ये जो नोइंग और डूइंग के दरमियान में जो गैप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। 100 दिन में इन प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलना। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर हेल्थ एंड आई होप दैट आई विल टॉक टू यू सून। टेक केयर एंड गुड बाय।